श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे। सब लोग शांति से बैठ जाओ। आज आपका परिचय हम जिनसे कराएंगे वो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि आज गौरी गोपाल में देश के जाने माने आयुर्वेद के जानकार वैद्य जी श्री सुभाष गोयल जी यहाँ पधारे हैं। बहुत बहुत स्वागत। हम सब तालियां बजाकर भैया सुभाष गोयल जी का स्वागत करते हैं। आज इन्होंने अपना समय, अनमोल समय निकाला और गौरी गोपाल आश्रम में रह रही माताओं को भी देखा। ये बहुत बड़े वैद्य हैं। मैया, आपके घुटनों में, कमर में, सिर में फला फला दर्द है। हम चाहते हैं कि कथा सुनकर मानसिक रोग तो दूर हो, पर गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अच्छे लोगों के संपर्क में आने से आपका शारीरिक रोग भी दूर होना चाहिए। उसके लिए भगवान जी की कृपा से आज हमारे बीच में भैया श्री सुभाष गोयल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जी महाराज जी, आपकी भी बहुत बहुत कृपा, आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। आप सब लोग मैया सबसे पहले तो शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, शोर ना करें, क्योंकि आज आप जो सीखने वाले हैं वो आपके घर में जो सामान्य औषधियां हैं उन्हीं का नुस्खा बता करके हमारे वैद्य जी आपको ठीक करने का प्रयास करेंगे और आप भगवान की कृपा से स्वस्थ भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम वैद्य जी से पूछेंगे कि हमारी वृद्ध माओं के और अन्य भी एक उम्र के बाद घुटनों में दर्द हो जाता है। तो घुटनों का दर्द यदि हो जाता है तो पहला तो हम ये जानना चाहेंगे कि सबको ही लगभग बुढ़ापे में 85-90% घटनाएं हैं कि घुटनों का दर्द, आज की स्थितियां। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घुटनों का दर्द होता क्यों है, और यदि हो जाए तो क्या ऑपरेशन कराना ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कुछ औषधियों के द्वारा उसे ठीक कर सकता है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। भगवान श्री कृष्णा जी की कृपा सब पे बनी रहे। और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और महाराज जी ने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है, आप सबके लिए है, पूरे देश के लिए है, जनता के लिए है। क्योंकि जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, जिनके घुटने ख़राब हो गए हैं या घुटनों में दर्द रहता है, किसी के बुजुर्ग के रहता है, किसी के जवां उम्र में भी रहता है, तो ऐसे लोगों को जब हम लोग मिलते हैं, हम लोग कुछ दवा की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा। और ये बात डालने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता, उसका पड़ोसी होता है, खुद घर के लोग होते हैं। तो जरा सा घुटने में दर्द हुआ नहीं कि सामने वाला सीधे ही बोल देता है तेरा ग्रीस खत्म हो गया। तो मतलब वो जो ग्रीस खत्म होने वाला वर्ड है, वो वर्ड उसके दिमाग में आ जाता है कि मेरा सचमुच कुछ खराब हो गया। तो वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में जाने लगता है। ऐसे करके वो जब डॉक्टर के पास जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, तो महाराज जी उसको वहाँ भी बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन करवा लो, अब ग्रीस खत्म हो गया। तो उसको लगता है कुछ सचमुच मेरा खत्म हो गया। तो मतलब बेचारा और डर जाता है कि उसके ऊपर पब्लिक की स्टैंप थी, फिर डॉक्टर ने भी लगा दी। तो घर पे आके जब वो मशवरा करता है, बड़ी सुनने वाली बात है, आम लोगों की ये बात है, घर घर की रोज़ की बात है जो हो रहा है, कि वो घर पे आकर के जब अपने बच्चों से बात करता है तो उसको एक मुसीबत खड़ी हो जाती है कि मेरे बच्चे की इतनी कमाई भी नहीं है, बेचारा कहाँ से ऑपरेशन का खर्चा करेगा। उसको टेंशन उसकी भी आ जाती है, फिर बच्चों को आ जाती है। बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पापा, करवा लो, आपने सारी उम्र किया है, जबकि वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ऑपरेशन की ज़रूरत मुश्किल से 10-12% लोग हैं जिनको होती है महाराज जी, कि जो लोग मतलब उठ नहीं सकते,
मान लो बेड से उठा के कोई और उनको बाथरूम करवा रहा है या कोई और उनके कपड़े चेंज कर रहा है, घुटना चल ही नहीं रहा, तो उसको तो हम भी कह देते हैं कि भाई 4 दिन जीना है, तू अच्छे से जी ले, ऑपरेशन करवा ले। अब जो चल रहा है, गाड़ी में बैठ रहा है, सब्जी खरीद के ला रहा है या बाहर अंदर जा रहा है, रिश्तेदारियों में जाता आता है, तो उसको भी अगर कह दिया जाए कि तेरा ऑपरेशन होगा, तो ये एक बात समझ में नहीं आती। उसके लिए आयुर्वेद में अपनी रसोई घर में बहुत कुछ पड़ा है। अगर उसको बता दिया जाए कि भैया सौंफ, जीरा और अजवाइन का पाउडर बनाओ, उस पाउडर को कैसे बनाना है वो बड़ा सिंपल है। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में आप लोगे तो मुझे लगता है कि आज महाराज जी के माध्यम से हम सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है इन बातों का। जो मैं चंडीगढ़ में बैठ कर के लोगों को देखता हूँ, पंजाब सारा मेरे पास आता है, हरियाणा आता है, लेकिन आज मेरा मन था कि मैं भगवान श्री कृष्णा जी की नगरी में आकर महाराज जी के समृद्ध बैठ कर के अच्छे से आप लोगों से बात करूं। तो जो जीरा, अजवाइन और सौंफ है, ये मतलब आप देखेंगे इसका चमत्कार होता है। इसको तवे पे रोस्ट करके अच्छे से भून करके इसका पाउडर बना के रखिए, हर घर में होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, हर घर में होना चाहिए, चाहे घुटने दर्द करें चाहे ना करें। जो खाएगा, जिसके घुटने दर्द नहीं होते उसको कभी होंगे नहीं, जिसके हो रहे हैं उसके कम होने शुरू हो जाएंगे दर्द। क्योंकि अजवाइन जो है वो आपकी गैस को ख़त्म करती है। जो जॉइंट्स के अंदर एक गैस बनती है, वो उसके साथ क्या है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और पेन होता है, दर्द होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ग्रीस खत्म हो गया, घुटने में साइनोवल फ्लूइड होता है, ये ग्रीस ग्रूस पता नहीं कौन कहने लग गए हैं, पर ये एक फ्लूइड होता है अपने घुटने में, जो कि अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ घुटने ही एक जॉइंट नहीं है जी, 360 जॉइंट हैं अपनी बॉडी के जी। उंगलियों में देखो 3 जॉइंट हैं, हर एक अंग में जॉइंट है, तो हर जॉइंट को ये लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक और बढ़िया चीज़ मैं बता दूं, वो है खसखस जो होती है, खसखास जिसको आप बोलते हैं, पोस्त का दाना, उसको ले लो और उसके साथ जो तिल होते हैं अपने, अब तिल वगैरह खाते रहते हैं, जो शीशम के बीज, उसको लेकर के आप बराबर मात्रा में अगर आप उसको रोस्ट करके अच्छे से खाना शुरू कर दो, तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने हो गए खाते हुए, शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी है, चेंज ही आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी, बॉडी में एनर्जी देती हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा कर के दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, फिर वो बड़े आके शौक़ से बताते हैं, गोयल साहब ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को माइग्रेन है, ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, ये मैं खाता हूँ, मेरे को घुटने की, मतलब हर बीमारी की अलग दवाई खा रहा है। एक पेशेंट के घर पे 20-20, 25-25 गोलियों के पत्ते पड़े हुए हैं जो वो खाता है डेली, और उसको खाने से अब पेशेंट आके कह देते हैं, गोयल साहब शुगर ने तो हमारी जान लेनी कर रखी है। शुगर ने तो कुछ किया ही नहीं बेचारी ने, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा क्या, जो शुगर के लिए हम दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, मोटी मोटी गोलियाँ खाने लग जाते हैं, वो अपने अंदर खून की कमी पैदा करते हैं। तो ये जो आपने बोला रोस्ट करके, तो इसको क्या 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 आपने बताया? एक तो जीरा, एक अजवाइन और एक सौंफ, 3 चीज़ें मिला के पाउडर बना के 1 चम्मच, आधा चम्मच ले लो भोजन के बाद। इसको सुबह शाम कब? तीनों बार, जब भी भोजन करो, 2 बार भोजन के बाद ये सब 1 चम्मच ले लो। इससे क्या होगा? इससे होगा कि पेट की जो जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, और बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना जी, वो पेन किलर का काम करता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं जी, उसका काम करता है, अगर इसके साथ मतलब इसको लिया जाए पानी के साथ। सौंफ, अजवाइन और जीरा, हाँ, ये तीनों को भूंज करके पाउडर बना के भोजन के बाद 1 चम्मच ले लें। किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के लोग ले सकते हैं? ये 1 दिन से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं, बट ये होता है कि बच्चों को थोड़ी मात्रा कम देनी होती है। जो कहते हैं बच्चा रात को रोता है, दिन में रोता है, सोता नहीं है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको भी फ़ायदा करता है ये। और दूसरा एक महाराज जी और बात मेरे को ध्यान में आई है कि अपने रसोई घर में अक्सर सभी के घरों में हल्दी होती है। बिल्कुल, जो हल्दी है वो उसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होती है, जो मतलब कि वायरस से लड़ने की शक्ति रखती है। वायरस चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो, उसके अंदर एक आती है काली हल्दी। काली हल्दी मैं कहूँगा सभी नोट करके रखिएगा, ये आपको बड़े आराम से पंसारी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, कि इन चीज़ों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता कि हमें बनाने के लिए दिक्कत आएगी। मेरी आदत है कि मैं घर की चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको दवाइयाँ तो लोग देने के लिए बहुत कुछ देते हैं। इसमें एक तो काली हल्दी है, एक अम्बा हल्दी बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर एक है इसके अंदर दारू हल्दी,
फिर एक है जी इसके अंदर जंगली हल्दी, और एक नॉर्मल पीली हल्दी, 5 हल्दियों की बनती है पंचम हल्दी। आप गूगल पे लिखोगे ना पंचम हल्दी, टॉप पे आएगी। कोई भी कहीं भी बैठा कोई लिख ले तो टॉप पे वो पंचम हल्दी आती है। उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध में घोल करके, 1 कप दूध लो, उसमें घोल करके उसको पियो। अगर शुगर है तो मीठा मत डालिएगा, अगर शुगर नहीं है तो आप अपनी मर्जी से उसमें मीठा मिला सकते हैं। तो उसको पीने से क्या होता है कि जितना भी बॉडी में पेन होता है वो सारे का सारा पेन वो अपने सोख लेती है, और हाथ से हाथ 10-12 दिन में दर्द में बहुत सारी कमी आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि 5-6 महीने खाओ इसको, वही डॉक्टर कह देता है तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, जिसने कहा था पहले कि ऑपरेशन होना है। अच्छा, ये बताएं गोयल जी कि आजकल ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध गाय का पीना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। तो आयुर्वेद में दूध का स्थान कहाँ है और कितना है? दूध का सबसे पहले दूध का स्थान है, अगर कोई बीमारी है तो भी, नहीं है तब भी। अब जैसे हम बताते हैं, बहुत सारे लोग हैं कहते हैं जी आप गोयल साहब बता देते हो हल्दी दूध में डाल के लेनी चाहिए, हमें तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैंने कहा भाई हमने हल्दी वो नहीं कही जो आप रसोई में रखी हुई है, मैंने पंचम हल्दी बोली है। जो अम्बा हल्दी है और दारू हल्दी है, ये यूरिक एसिड को, कोलेस्ट्रॉल को और जोड़ों के दर्द को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। इसको अगर दूध में मिला के लेते रहो तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी औषधि का काम करती है जी। तो सिंपल दूध जो गाय का लगा के जो पीते हैं वो पीना कैसे पिए? पीना सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, वो सही पीना चाहिए। और जैसे कि एक कहते हैं कि दूध जो है वो तुरंत फायदा करता है, घी जो है वो देर से फायदा करता है। दूध के फायदे तुरंत मिलते हैं। ये एक भ्रांति हो गई है कि दूध नहीं पीना चाहिए, वो हम कहीं कहीं कह देते हैं हम भी, जहाँ हमें पता है कि मिलावट का दूध है। हम चंडीगढ़ में रहते हैं, सारा पैकेट का दूध आता है। यदि स्वयं गाय रखे कोई और शुद्ध देशी गाय हो, हाँ, तो उसका दूध तो अमृत है। अमृत है जी, बहुत बीमारियों में फायदा करता है, बहुत सारी बीमारियों में फायदा करता है। जो बाजार का दूध होता है पैकेट वाला, पता नहीं कितना पुराना है, वो दूध के लिए कुछ लोग मना करते होंगे, लेकिन जो शुद्ध देशी गाय आप घर में रखते हैं, हम सब रखते हैं, गाय का दूध सदा से अमृत था, अमृत है और अमृत ही रहेगा। ये अब तो हम जो पैकेट का दूध है ना जी महाराज जी, वो हम बताते हैं लोगों को कि उसके साथ अपना मुंह धोया करो, ताकि क्रीमे क्रूमे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत शाइन करता है। अपना फेस अगर वॉश करोगे कच्चे दूध के साथ, जिन मेरी बहनों को भाइयों को फेस पे शाइयाँ हो जाती हैं ना, कच्चे दूध के साथ 4 दिन मुंह को अच्छे से वॉश करके देखना, मुंह से आपके दिल से निकलेगा कि थैंक यू गोयल साहब। तब मैं आपके पास नहीं होऊंगा, लेकिन आपके दिल से निकलेगा। अच्छा, मतलब कच्चे दूध से मुंह, यदि कच्चे दूध से, कहा मैंने सुना है कि कच्चे जब गाय लगाते हैं तो बाल्टी में ना फैन बनता है, वो फैन लगा देने से, चेहरे में लगाने से अच्छा होता है। बहुत छाइयाँ खत्म हो जाती हैं जो निकलती है ना लेडीज को, वो 10-12 दिन में खत्म हो जाती है। जी सही है जी महाराज। और कमर दर्द का, जैसे माताओं को कमर दर्द होता है, अधिकांश कहते हैं बच्चा पैदा होने के बाद स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और फिर ये कमर दर्द ना सारी जिंदगी महिलाओं को परेशान करता है। और आजकल तो पहली डिलीवरी के बाद से ही, मतलब 25 साल की लड़की भी यदि है और एक बच्चा हो गया, तो उस उम्र से ही कुछ लोगों को 25-30 साल की आयु से स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम कुछ स्त्रियों को शुरू हो जाती है, वरना 35-40 के बाद तो 80% स्त्रियों को कमर दर्द की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो क्या डिलीवरी में जो नस, वहाँ रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है शून्य का, क्या उसका साइड इफेक्ट है या कुछ और कारण है? कमर दर्द क्यों होता है? ये ना जी पहले नहीं हुआ करते थे। पहले एक लेडी 8-8, 9-9 बच्चों को जन्म देती थी जी। पहले नहीं होते थे, घर पे डिलीवरियाँ होती थी। तो आज क्या हो गया कि आज बच्चा हो गया, उसके बाद वर्किंग लेडी है, काम पे चली जाती है कुछ दिनों में, अपनी केयर नहीं करती। और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले लड़की जब प्रेग्नेंट होती थी तो उसको 3-4 महीने रहते ही मायके भेज दिया जाता था। रेस्ट उसका मतलब होता था कि वो रेस्ट करेगी, माँ उसका ध्यान रखेगी। ध्यान तो खैर सासू माँ भी बहुत रखती है, पर वहाँ उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो काम करना पड़ता है उसको।
तो ये जो चीज़ें होती हैं कि रेस्ट नहीं मिलता, और कम से कम बच्चा जब पैदा होता है उससे 3 महीने पहले और 3 महीने बाद का जो रेस्ट है वही उसको तंदुरुस्त रख सकता है। ना कोई वैद्य, ना कोई हकीम, ना कोई डॉक्टर वहाँ पे काम कर सकता है। सिर्फ उसमें क्या करेगा, आप लोगों ने सुना होगा, आपने भी बहुत सुना होगा महाराज जी, कि आयुर्वेद में हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं, 5-5, 10-10 पुराने। उन ग्रंथों में एक जड़ी बूटी है जिसका वर्णन है, जड़ी बूटी का वर्णन है कि कमरकस। सुना है आप लोगों ने, किसी ने कमरकस सुना है? कमरकस पंसारी के पास एक जड़ी बूटी मिलती है, उसका नाम ही कमरकस रखा गया। जैसे मतलब कि बहुत सारी ऐसी कहावतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। जो कमरकस होती है, ये ले लो आप 100 ग्राम, उसके अंदर डाल लो पंचम हल्दी 100 ग्राम, दोनों को मिक्स कर लो साहब। और एक ना जी काला गोंद आता है, गोंद, ब्लैक गम, हाँ काला गोंद, काला गोंद, और एक जटामांसी। ये सब लिख लेना प्रोग्राम से, बिल्कुल। आप पेन से लिखोगे। जटामासी तो सुना है हमने। हाँ, जटामांसी, जैसे जटाएं होती हैं साधु संतों की, वैसे वो जटा की तरह होती है, उसका नाम ही संतों ने रखा हुआ है जटामांसी। तो वो जो दवा होती है वो आपकी मतलब नसों को, जो नाड़ियाँ होती हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी की नस है, अपनी बॉडी की नस है, तो नसों में जो प्रॉब्लम आती है वो उसको खोल देती है और ब्लड सर्कुलेशन को कारगर कर देती है। और उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कमर के दर्द से फ़ायदा ले चुके हैं। और इसके लिए मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग कमर की दर्द से परेशान हैं वो एक बार महाराज जी को ज़रूर बताएंगे कि हमने ये दवा बनाई थी और खाई थी, और ये बना करके खुद खाएं। इसको जो हमारी कंपनी बनाती है, हम भी बनाते हैं, गवर्नमेंट से ये अप्रूव करवाई हुई है, जोड़गज केसरी के नाम से है ये। जोड़गज केसरी के नाम से है, बहुत पुराना ये ग्रंथिक योग है। तो ऐसे करके जो कमर का दर्द है उसके लिए काला गोंद जो है, ब्लैक गम जो है, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। इसको 5-6 महीने तक लेना चाहिए, हल्दी वाले दूध के साथ ही लेना चाहिए, बहुत फ़ायदा इसमें मिल जाता है महाराज जी। सही है। तो आप समझ रहे हैं, कमर दर्द में यदि आपको राहत चाहिए तो हमारे वैद्य जी जो कह रहे हैं वो सुनिए। और ये वैद्य, हमारे वैद्य जी जो हैं, ये बहुत समय से ये सब रिसर्च कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और वैद्य हमारे यहाँ तो जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो वैद्य जी ही तो आए थे। लंका से हनुमान जी किसे लाए थे? सुखैन वैद्य को। तो वैद्य की परंपरा कोई आज की नहीं, अपनी वैदिक परंपरा है ये। तो जो कह रहे हैं ये सुनना है और इसे फॉलो करना। जो बहन बेटियों को कमर दर्द है, लाखों रुपए तो दवाई में खर्च कर चुके, ये तो घर बैठे बन जाएगा आपका, कोई पैसे भी नहीं लगने। पंसारी से ले आना चीज़ें, बना के उपयोग करना और स्वस्थ रहना। सबसे बड़ी बात है कि आप स्वस्थ रहें। आपका स्वास्थ्य ही आपकी अमीरी है। आप कितना भी पैसा कमाओ पर आप स्वस्थ ही नहीं हैं तो करोगे क्या पैसे का? इसलिए आपका स्वास्थ्य आपका सबसे बड़ा धन है। अब आते हैं बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चों को आजकल भूलने की बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है। क्या करें कि बच्चे पढ़ा हुआ याद रख सकें? स्कूल जब उनका एग्ज़ाम आता है ना तो वो डर जाते हैं और भूल जाते, जाके बैठेंगे सब भूल जाएंगे। तो क्या करें बच्चे? आयुर्वेद क्या कहता है कि किस तरह याददाश्त को बढ़ाया जाए? देखो, एक तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों की जो नाभि है, नाभि जो है, पहले तो होती थी घर में मिडवाइफ, दाई माँ या दादी माँ, अब तो बच्चों को अपनी नानी दादी देखे हुए ज़माना बीत जाता है। तो बच्चे के पेट में जो नाभि का सिस्टम है उसमें तेल लगाइए, नारियल का तेल, और उसके अंदर अपने महाराज जी क्या कहते हैं उसको, देसी घी गाय का, जो अभी आपने जिक्र किया था, असली गाय का देसी घी हो 1 चम्मच, उसके आधा चम्मच जो हो वो नारियल का तेल मिलाया जाए और उसको अच्छे से मिक्स करके बच्चे की नाभि में लगाओ। और जो अंडर आर्म होती है, अंदर यहाँ पे बगल में, बच्चे के वहाँ रगड़ रगड़ के इसको लगाओ। आप देखेंगे कि जो ये छोटा दिमाग पीछे होता है मेडुला, इसको वो एक्टिव कर देता है। जैसे कई बच्चों को, छोटे बच्चों को ऐनक लग जाती है, वो सिर्फ मात्र इस तेल और घी को लगाने से। आप इसका चमत्कार देखिएगा, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा, चश्मा उतर गया, मतलब ब्रेन फास्ट हो जाता है। तो घी को नाभि में लगाएं? हाँ, देसी घी और नारियल मिक्स करके।
देसी घी में नारियल का तेल, हाँ, आधा चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच देसी घी। ठीक है। इसको बड़ा बनाना है, 100 ग्राम 50 ग्राम मिक्स कर लो। ठीक है। तो ऐसे करके नाभि में और अंडर आर्म बगल में, ठीक है। दोनों में नहाने से पहले लगा दो। महाराज जी, बच्चा आपको दुआएं देगा, बच्चा बड़ा होके कहेगा कि कुछ ना कुछ तो मेरे पेरेंट्स ने किया था मेरे लिए। अच्छा, याददाश्त बढ़ेगी। हाँ, ये बढ़ेगी। और उसके साथ कुछ दवाइयाँ मैं बता देता हूँ, हर घर में होती हैं, बना के रखो। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा एक ब्रह्मी बूटी, ब्राह्मी, हाँ, एक शंख पुष्पी, शंख पुष्पी, हाँ जी, और एक वचा होती है, वचा। इसको वी, ये विक्ट्री वाला वी से होता है वचा। इसको अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना, वचा, ये इतनी पुरानी ऐतिहासिक जड़ी बूटी है। उस पे ऊपर लिखा मेमोरी रिकॉर्डर, मतलब लिखा गया, स्पेशल ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो मेमोरी को शार्प करती है, रिकॉर्ड करती है और आपको याददाश्त बढ़ाने के अंदर मदद करती है। ये 3 चीज़ों का एक पाउडर बनता है जी। उस पाउडर को अच्छे से मिक्स करके बना के रखिए। आधा चम्मच बच्चे को डेली देना शुरू कर दीजिए। जो बाज़ार से ख़रीद के आप शंख पुष्पी पिलाते हो ना, या और चीज़ें पिलाते हो, उससे मतलब 100 टाइम बेटर इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और आप याद करोगे कि कभी गोयल साहब ने महाराज जी के सामने बैठ करके आपको ये बातें बताई थी। देखो, ये बच्चों के लिए है, बच्चों की याददाश्त कमज़ोर। अच्छा, वो हमारी बहन ने चश्मा लगा रखा है, चश्मा आपने भी लगा रखा है, तो क्या ये चश्मा सारी जिंदगी लगाए ही रखें कि कोई है आयुर्वेद में जो चश्मे को उतार सके और रोशनी, पहले के जो दादा परदादा थे अपने, वो रोशनी को तीव्र कर सके? ठीक है, एक उम्र के बाद जैसे आपने चश्मा लगाया है, आपका चश्मा तो ठीक है क्योंकि आप ठीक हैं उस उम्र में, लेकिन आजकल 12 साल के लड़के, 15 साल के लड़के, 20 साल की लड़कियां, इस उम्र के लोग यदि चश्मा लगाएंगे तो फिर इनका तो आगे का रास्ता अंधकार से भरा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताता हूँ, मेरे चश्मे का एक अलग किस्सा है जी। आप कभी भी मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, आप कभी 20 साल पुराना, 10 साल पुराना वीडियो निकालेंगे, यही चश्मा लगाया, मैंने फ्रेम भी चेंज नहीं किया। अच्छा। नंबर भी चेंज नहीं आपका नंबर बढ़ता नहीं है? नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि ये लगने का एक कारण था। महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि हमारे ना कोई आप जैसे संत जिन्होंने मुझे एक नुस्खा दे दिया था, वो नुस्खा था चमड़ी रोग, सोराइसिस का, स्किन रोग का, सोराइसिस का। उसमें 5 भस्में बनती थी। उसको बनाने के लिए हमें खेत में जाना पड़ता था, खुली जगह पे वो बनती थी। तो उसके अंदर हम जब बनाते थे तो हमारे साथ बड़े, हमारे जो वैद्य हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, बहुत बड़े उच्च कोटि के वैद्य हैं, कभी आपके दर्शन करवाएंगे उनको भी। तो वो जो वैद्य हैं, उन्होंने मुझे बहुत रोका कि गोयल साहब अभी रुक जाओ, इसको 8 घंटे पूरी अग्नि चाहिए, अभी मत हटाओ। मैं बहुत उस समय वो मेरे से 10 साल बड़े हैं, मैं उनसे छोटा ही था, मैंने उनकी बात मानी नहीं। मैंने वो बोतल खोल दी, उसके अंदर से एक धुआं निकला जी, आँख को लगा। अगर वो ना उस समय संभालते मेरे को तो आज मैं अंधा हो गया होता। अच्छा। तो वो कारण था कि मुझे चश्मा लगा, लेकिन उसके बाद इस चश्मे को बचा के रखना, इसके लिए हमने एक दिया लोगों को, निराला आई ड्रॉप दिया जी। लोग डालते हैं, बहुत बढ़िया अपने बनता है। लेकिन एक हमने दिया लोगों को ममीरे का सुरमा जी। जो ममीरे वाला सुरमा है ना जी, ये पूरे देश में बहुत कम वैद्य जो हैं उनके पास मिलता है। अच्छा, ये क्या होता है? ये एक लकड़ी होती है जी। अगर उस लकड़ी को ऐसे पानी में डाल के आंख में पानी की बूंद डाल दो ना, पूरा लड़ेगा। तो कहाँ मिलती है लकड़ी? ये पंसारी दे देते हैं। क्या नाम है? ममीरा। ममीरा की लकड़ी पानी में डालो। हाँ, और उसको आंख में डाल लो, पानी को। हाँ, जो हमारे वैद्य जी ने बनाया था उसका सुरमा बना दिया था डालने के लिए सलाई से। तो वो तो चलो लोग ले जाते हैं, जो बाहर विदेशों से आते हैं वही चीज़ें ले जाते हैं। लेकिन आपा लोग अपने देश को प्यार करते हैं। हिंदुस्तान में अपनी धरोहर है आयुर्वेद। मैं चाहता हूँ हर घर में, हर रसोई घर में ये आयुर्वेद का बोलबाला होना चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालिए। और आँखों के लिए जो मैंने बताया, एक तो वो नाभि में लगाने का तेल, जिन बच्चों को चश्मा लगा है वो उतर सकता है। जैसे बच्चे के हार्मोन चेंज होते हैं 11 साल में, 12 साल में, लड़कियों के, लड़कों के, उसके बाद भी उसका जो चश्मा है वो नंबर वहीं रुक जाएगा, वो नंबर वो हटेगा नहीं। छोटे बच्चों का चश्मा हटने के बहुत चांस होते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि सवेरे जैसे आप बिस्तर से जागें, सवेरे जागें, जैसे ही जागें दोनों हथेलियों को रगड़ें, और अच्छी रगड़ते रगड़ते जब ये गर्म हो जाएं तो गरम गरम हथेलियों को अपने आँखों के ऊपर रखने से सिकाव लगता है, गरम गरम।
काफ़ी देर 2-3 बार यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती ठीक होती है, ऐसा मैंने सुना है। बढ़ती। दूसरा मैंने ये सुना है कि सवेरे सवेरे जो अपनी लार होती है, रात भर में हमारे मुंह में लार बनती है, वो लार सवेरे सवेरे अपनी आँखों की लार, थोड़ी सी आँखों में, मुंह की लार, अपने मुंह की लार निकालो और आँखों में लगा देने से, और ये जो गरम गरम हथेलियों को यहाँ रखने से आँखों की रोशनी काफ़ी हद तक ठीक होती है और चश्मा घटता है, उसका पावर डाउन होता है। धीरे धीरे आप रेगुलर करने से, मैंने बंदर को देखा था अपने गांव में बचपन में कि बंदर को ना एक घाव हो गया था, वो मंदिर के ऊपर बैठा था, तो बंदर अपने घाव पे अपना थूक लगा रहा था। तो आपको पता है जो हमारी लार है सवेरे सवेरे जो रात भर तैयार होती है, वो लार भी एक औषधि है। ये बात सही है क्या? अनमोल चीज है। उसको कहीं खुजली होती है ना जी, चर्म रोग हो जाता है, हाँ। उस पे लगाना शुरू कर दो जी। थोड़े दिनों में साफ कर देती है। आपकी ये बात बहुत वजनदार है और ये मैसेज पूरे देश को, जनता को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी लार से ही कतराते रहते हैं, लेकिन जो लगाते हैं जी सच में उनको फायदा होता है। चर्म रोग ठीक होता है लार से, अपनी सवेरे सवेरे लार लगाने से। लार समझते हैं अपना थूक सवेरे का, ये औषधि है। बंदर लोग, जानवर लोग, ये बात जानवर, बंदर जानता है ये बात, पता है आपको? बंदर को कहीं भी रोग हो जाएगा वो अपना थूक निकाल के लगाता है। सोचिए, बंदर ये बात जानता है। गाय अपनी जीभ से चाट लेती है। हाँ, उसके अंदर गाय, बहुत ताकत है। हाँ। कहीं भी गाय को चोट लगेगी वो चाटती है, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारी लार से ठीक हो जाएगा। अब गाय, आज जंगल में जो जानवर हैं वो तो चाट चाट के नहीं ठीक करते अपने आप को, कोई हो जाए उनको, उनके पास कहाँ कोई दवाइयाँ हैं। तो बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी जानकारी हमारे वैद्य जी, हमारे भैया श्री गोयल जी दे रहे हैं। आज सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागते हैं तो सबसे पहला नाश्ता चाय और बिस्किट, जो बिस्की किट है, जिसको हमने कहा कि ये बिस्की किट है, बिल्कुल है, जहर की किट है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां, ये फैशन बन गया है, बिस्तर पे ही जागेंगे तो चाय और बिस्किट खाएंगे। ये चाय बिस्किट कितना नुकसान पहुंचाता है और कितना फायदा पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है शरीर को, आपसे हम सब जानना चाहेंगे। अगर हम इसके नुकसान बताने को बैठेंगे तो 3-4 दिन तो गुजर ही जाएंगे। नुकसान, अगर इसके फायदे बिठाने लगेंगे तो एक जन्म बीत जाएगा। मतलब इसके इतने फायदे हैं। मतलब इसके जो नुकसान है, अगर तो ब्लैक टी लेते हैं लोग, वो भी दिन में एक बार, वो तो बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। अगर उसमें चाय पत्ती के अंदर दूध मिला दिया, उसके अंदर चीनी मिला दी, शक्कर मिला दी, तो वो मतलब जो फ़ायदा था शरीर को हो रहा, उसमें भी उसका डबल नुकसान हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन जो बिस्किट खाते हैं साथ में, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है। आजकल एक रिवाज हो गया, जब आप चाय पीने, कोई चाय देता है आपको तो साथ में कहता है एक बिस्किट खा लो, खाली पेट चाय नहीं पीते। ऐसा मतलब खाली पेट चाय नहीं पीते तो क्यों नहीं पीते ये नहीं बताते, क्योंकि उसके नुकसान बहुत हैं। और बिस्किट खाने से, बिस्किट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती हैं जिनका हम शायद टीवी के माध्यम से नहीं करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों की मेरे से भेंट होगी तो आपको बताएंगे। आप बिस्किट को देखना भी पसंद नहीं करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं महाराज जी, कि यदि सुबह सबसे पहले पेट को आप क्या देते हो, अपने पेट को आप क्या देते हो? चाय। लेकिन अगर आप पेट को सबसे पहले कोई ना कोई ऐसी चीज़ दे दो जो आपके लीवर को खुश कर दे, अंदर जाके लीवर को फ्लश कर दे, साफ कर दे, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ जो खुदा ने हमको दी है, भगवान ने हमको दी है, वो है खीरा। आप देखिए खीरा महाराज जी, पहले क्या होता था, हम खीरे को काटते थे, उसका जहर निकालते, हाँ। रगड़ रगड़ के। अब लोग तोड़ते हैं, बहुत सियाने हो गए हैं कि अब इसको तोड़ दो, जहर खत्म हो गया, क्योंकि कड़वा नहीं लगता तो जहर नहीं है, लेकिन होता है। पर वही आपको फ़ायदा करेगा सुबह सुबह अगर खाली पेट खाते हो। जैसे आपने लार की बात करी, उससे उसी तरीके से उसका बेनिफिट मिलता है। तो ककड़ी खाने के पहले वो निकाल के ऐसे करना चाहिए? थोड़ा निकालना चाहिए नमक लगा के। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि ककड़ी को पहले थोड़ा सा काट के उसको यूं यूं करके रगड़ने से एक सफ़ेद कलर का झाग निकलता है उससे। हाँ। वो झाग उसके भीतर के दोष समाप्त कर देता है। बिल्कुल। तो ये दोष समाप्त, ये मैंने अपने बाप दादों को देखा है और ये बात सही भी है। देखिए, उसमें हमारे पूर्वज कितने जानकार थे, हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जानते थे कि ककड़ी को खाने के पहले उसको ऐसे रब करते थे ताकि उसका
दोष समाप्त हो जाए। तो फिर सब मतलब आप कह रहे हैं कि सुबह सबसे पहले खाली पेट ककड़ी खाना चाहिए, खीरा चाहिए, खीरा ककड़ी खाना चाहिए। और उसके 10-15 मिनट बाद जिनका पेट बढ़ा हुआ है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, जो बहुत ओवरवेट हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वजन कम हो जाए किसी तरीके से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेट कम करना है तो एक बॉल के अंदर एक बॉल लें कांच का, उसके अंदर सैलड काट लें, खीरा, टमाटर, ककड़ी और उसके साथ मूली और उसके साथ चुकंदर जरूर होना चाहिए, जिसको हम बीट रूट बोलते हैं, चुकंदर जरूर होना चाहिए। और साथ में उसके अंदर कोई भी एक फल जो आपको पसंद है, चाहे वो सेब हो, अमरूद हो, एवोकाडो हो, कोई भी फल। अच्छा, सैलेड के साथ, सलाद के साथ क्या फल लिया जा सकता है? हाँ, एक फल कोई जरूर उसके अंदर होना चाहिए। और साथ ही उसके अंदर आपने 2 चम्मच डालने हैं जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल बोलते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन। उसको काला नमक और काली मिर्च डाल के अच्छे से मैश करके उसको खाइए और सुबह सुबह उसको खाइए। आपको बहुत अच्छी भूख लगेगी, उसके 15-20 मिनट आधे घंटे में भूख लगेगी इतनी चमकदार, क्योंकि वो लीवर को इस तरह से फ्लश कर देता है जिस तरह से डिटर्जेंट कपड़े को साफ करता है। अच्छा, हाँ। और जब आपको भूख लगनी शुरू हो, आप खाना खाइए और उसमें थोड़ा प्रिकॉशन लीजिए। अगर वेट ज़्यादा है तो कोशिश करिए कि तले वाले पराठे ना खाइए, उसमें बड़ी खुश्क चपातियाँ ले लीजिए, या उसके साथ दाल सब्जी ले लीजिए। जाकि बटर लगा के जो पराठे खाते हैं वो फिर सीधा हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ फिर जा कर के पराठों का बिल तो चुकाना ही पड़ता है। प्रश्नोत्तरी में एक बच्चा यहाँ पे आया कुछ दिन पहले, मेरे से बोला कि गुरुजी मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। मैंने कहा कैंसर क्यों हुआ तुम्हें, तुम तंबाकू, सिगरेट, शराब पीते हो क्या? बोला मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन मैंने चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा मैंने खूब खाया, तो ये सब की अधिकता होने से मुझे कैंसर हो गया। सोचिए, आप मानो ना मानो, ये जो आप खा रहे हो ये जहर खा रहे हो। चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये बाजार की जितनी तली चीज़ें तुम्हें मिल रही हैं, चिप्स, कुरकुरे, सब कुछ जहर है। लेकिन अब समझाए किसे? कितना बढ़िया था आपके यहाँ पहले कि घर में आप भोजन करते थे, घर की रोटियाँ। पहले की माँ गेहूं को डायरेक्ट पिसवाती नहीं थी, गेहूं को पहले धोया जाता है, धोने के बाद सुखाया जाता है, फिर पिसवाया जाता है। और आजकल जो आप पैकेट बंद गेहूं का आटा खा रहे हैं, ये थोड़ी कोई धोता होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी। गेहूं को धुलने से उसका दोष समाप्त होता है, उसकी गर्मी शांत होती है। ये भी एक साइंस है। लेकिन अब देखो, पहले के लोग गेहूं कहाँ खाते? गेहूं चक्की में पीसते थे, हाथ की चक्की में। हाथ की चक्की में पीसने से ना गेहूं का आटा गर्म नहीं होता था। लेकिन आप जो चक्कियों में आटा पिसवाते हो, आप गेहूं के आटे को पकड़ना, वो गर्म होगा क्योंकि इतने प्रेशर से वो घुमाती है ना कि वो गर्म हो जाता है। अच्छा, गर्म होने से उसकी तासीर समाप्त हो जाती है। पहले के लोग लंबा समय निरोगी होकर क्यों जीते थे? क्योंकि गेहूं को धो करके। अच्छा, पहले के लोग चावल भी 1 साल पुराना खाते थे। गेहूं भी 1 साल पुरानी, 1 साल तक उसे स्टोर करते ताकि 1 साल में उसकी सारी गर्मी समाप्त हो जाए, उसका दोष समाप्त हो जाए। फिर उसे चक्की में, पत्थर की चक्की, हाथ चक्की में पीसते ताकि नेचुरल पिसे, और पिसने के बाद फिर उसकी रोटी। आज भी आप बाजार की चक्की का आटा खाइए, और एक बार जो मैं बता रहा हूँ कि आप गेहूं 1 साल पुराना हो से धोइए, सुखाइए, फिर अपने हाथ से पीसिए, वो हाथ चक्की का गेहूं की रोटी खाइए और बाजार की आटे की रोटी खाइए, दोनों रोटियों में अंतर होगा, स्वाद जमीन आसमान का अंतर होगा। अब लोग ने समझाए कौन? आजकल लोग इतने व्यस्त है पैसा कमाने में कि पैसा तो आ रहा है पर शरीर जा रहा है। एक ना महाराज जी क्या है कि जो थैली का आटा है, थैली का आटा, अब देखो वो कितना बड़ा एक चलो बिजनेस है। थैलियाँ बिक रही हैं तभी लोग बना रहे हैं, नहीं खरीदेंगे लोग नहीं बनाएंगे, डिमांड है तो बनती हैं चीज़ें। लेकिन उस आटे का आप देखिए, रोटी बना के देखिए, 2 घंटे रख दीजिए, रोटी खाने को दिल नहीं करता। सही है। पहले क्या होता था, पहले हम स्कूल से आते थे, रात की रोटी बनी होती थी, उसके ऊपर काली मिर्च, उसके ऊपर लाल मिर्च और नमक लगाया, देसी घी लगाया, उसको गोल रोल करके खा लेते थे, साथ में दूध पी लेते थे। आजकल कुछ भी नहीं है ऐसा।
और वो ख़राब भी नहीं होती थी। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आटे की बात चली है तो एक बात मैं और बता दूं, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में आए हैं, चले गए हैं और हम भी चले जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अपना खाना पीना ठीक नहीं किया, आपने अपनी डाइट को ठीक नहीं किया, तो जो हॉस्पिटल बन रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आपको क्या लगता है ये कैसे बन गए? हम सब ने बनाए हैं, क्योंकि हमने वो खाना शुरू कर दिया, हर चौक पे ठेका, हर मोड़ पे ठेका। दारू पीते हैं ठंडी ठंडी, महाराज जी मैं बता दूं, दारू पीते हैं बिल्कुल चिल करके ठंडी, और उसके साथ चिली चिकन खाएंगे आग की तरह गर्म करके, तो फिर पेट में जाके सड़ेगा ना, क्या होगा? एक बार तो जीभ का स्वाद ले लिया, फिर जो पेट का स्वाद मिलता है, फिर मतलब वो चीज़ें जो हैं सिर्फ उसी पे लागू नहीं होती, लागू होती है कि बर्गर पिज़्ज़ा खाया बिल्कुल गरम गरम, ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ठोक दिया, तो हुआ क्या? पाचन क्रिया खराब। ठंडा पानी भी पी लेते हैं लोग आजकल, फ्रिज का पानी पीते, फ्रिज का पानी भी जहर है। बिल्कुल। अच्छा, आप फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, दास अनिरुद्ध है ना, मैं वर्षों से, कई साल हो गए, 10 साल से ज़्यादा, मैं हमेशा गुनगुना पानी पीता हूँ, गर्म पानी। देखो स्वस्थ हूँ ना, मोटा हुआ, मोटा दिख रहा हूँ मैं आपको कि पतला हूँ? अच्छा ये बताओ, हम वैद्य जी से भी पूछेंगे, आपसे भी, पहले आपसे पूछेंगे। अच्छा, आप लोगों को सवाल करना है वैद्य जी से तो बता दीजिएगा। पहले मैं आपसे एक सवाल करूं, आप लोग जब वॉशरूम जाते हैं शौच के लिए, तो आपके यहाँ इंग्लिश सीट है या पुराने ज़माने की हिंदी सीट का आप लोग प्रयोग करते हैं? बताइए, आपके यहाँ इंग्लिश सीट है? इंग्लिश सीट में ही आप लोग ना जाते हैं शौच के लिए, कि हिंदी सीट है? किसके यहाँ इंग्लिश है और किसके यहाँ हिंदी है? इंग्लिश वाले पहले हाथ उठाएं, किसके पास इंग्लिश सीट है? और हिंदी सीट में कितने लोग जाते हैं? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि इंग्लिश सीट और हिंदी सीट, शौच के ये भी एक विधान है। आप समझो, मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा, क्योंकि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा है ये सब कुछ। हमारे वैद्य जी तो बताएंगे, लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, इंग्लिश सीट में जब आप बैठते हैं तो आपका पेट पूरा, थैली जो है, डस्टबिन जो भीतर का मल का जो डस्टबिन है, हमारे शरीर में 2 थैलियां हैं, एक मल की, एक मूत्र की। जब आप लघुशंका करते हैं, मूत्र के लिए जाते हैं, तो मूत्र की थैली पूरी खाली होनी चाहिए। जब वॉशरूम जाओ तो पूरा, और शौच करने बैठो तो मल की पूरी थैली खाली होनी चाहिए। लेकिन ईश्वर ने जो आपकी रचना की है वो तभी खाली होगी जब आप उकड़ू बैठेंगे। उकड़ू समझते हैं? उकड़ू बैठेंगे मतलब जो देसी जुगाड़ था अपना, लोटा लेके जाने वाला बिल्कुल उसी जुगाड़ से आपकी थैली खाली हो सकती है, वरना आपके भीतर वो मल रहेगा। इंग्लिश सीट में वो मल पूरा नहीं निकलता, रह जाता है, वही सड़ सड़ के फिर आपके शरीर को दोष युक्त बनाता है। अब हमारे वैद्य जी बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहले तो वो पेट के अंदर कब्ज पैदा करता है, जब मल बचेगा इंग्लिश सीट कब्ज पैदा करती है, फिर वो घुटनों के दर्द का मुख्य कारण बनती है। अगर पहले हम कुकड़ू बैठते थे, अपने घुटने ठीक रहते थे, अभी जितने लोगों ने देसी सीट लगा रखी है वो सारे नीचे बैठे हैं जितने हाथ खड़े हुए थे। मैं अपनी बताऊं, इंग्लिश सीट वालों को कुर्सी पे बैठना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं, एक बात रोक के आपकी, मैं अपने कमरे में भी मैंने हिंदी सीट, बिल्कुल हिंदी सीट का प्रयोग मैं करता हूँ। इंग्लिश सीट ठीक नहीं लगी मुझे, मैंने इंग्लिश सीट का भी प्रयोग किया, लेकिन इंग्लिश सीट मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये मुझे जल्दी बीमार कर देगी, मार डालेगी ये। आप लोग जो जमीन पर नहीं बैठ पाते ना, क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि आपने इंग्लिश सीट में बैठ बैठ के, अब आप घर पे अब देखो, आप खाते भी ऊपर बैठ के हैं, टेबल पे, चेयर पे बैठ के खाते हैं, जबकि खाना भी शुद्ध। पहले इंग्लिश सीट की बात हमारे वैद्य जी कर लें, फिर खाने पे आएंगे कि खाना कैसे चाहिए, ऊपर बैठ के चेयर पे बैठ के खाना चाहिए या ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। ज़मीन पे बैठना न छोड़िए मेरी माँ, जो ज़मीन पे बैठता है ना, अपनी माटी से जुड़ा है, वो स्वस्थ रहता है, और तुम ज़मीन में बैठना ही छोड़ दोगी तो बीमार पड़ जाओगी। हाँ, जब ना महाराज जी हम मकान बनाते हैं, उसके अंदर एक अर्थ की तार जमीन में रखते हैं जी, ताकि मकान को कोई प्रॉब्लम ना आए।
बिल्कुल। इसी तरह हमको हमें अर्थ के साथ जुड़े रहना। लेकिन एक चीज़ बहुत बड़ी आज आपने करी है कि जो इंग्लिश और देसी सीट की बात करी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। लेकिन एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है महाराज जी कि जो लोग, अब जैसे मेरा अपना घर है, मैं खुद जो करता हूँ मैं वही लोगों को बताता हूँ। और मुझे लगता नहीं कि जिसने मुझे 30-40 साल पहले देखा है वो आज देखकर पहचाने ना, क्योंकि मेरा ना तो वज़न कभी बढ़ा, ना कभी कोई मोटापा आया, ना कुछ और हुआ। ऐसे ही हैं, चंडीगढ़ में ही रहते हैं शुरू से। और ऐसा है कि जो लोग इंग्लिश सीट, पहले जब हम चंडीगढ़ आए थे 1992 में, तो उस समय तक चंडीगढ़ में देसी सीट होती थी, कोई इंग्लिश सीट नहीं होती थी। और उसके बाद देखते 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 इंग्लिश सीट शुरू हुई। और उसके बाद क्या हुआ, हम जहाँ भी जाते इंग्लिश सीट लगी होती, हम उस सीट के ऊपर बैठते। मतलब हमें वो अच्छा नहीं लगता था कि सीट उस पे, इंग्लिश सीट के हम ऊपर भी उकड़ू सीट बैठ के जाते ऊपर हैं। चढ़ के कुकड़ू बैठ जाते हैं। सही है। तो मतलब कि ये हम अक्सर करते थे। मैं एक दिन दुबई चला गया, वहाँ तो सीट ही नहीं थी, वहाँ भी वहाँ उनकी सीट के ऊपर कुकड़ू बैठ के मैं कहा भी और कोई इलाज ही नहीं है, नहीं तो बीमार हो जाएंगे, है ना। तो मतलब ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अपनी खुद की बात, ऐसा बोलना हर एक के बस की बात नहीं है कि जाके महाराज जी के सामने ये बात कंसेप्ट कर दे कि हम ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही है। और इसी से आपका जो स्वास्थ्य है, आज देखो 60 ईयर को क्रॉस कर रहे हैं, ना तो घुटने में कोई प्रॉब्लम, किसी लैब में जाके मेरा ब्लड दे दो कुछ नहीं आएगा, सब क्लियर। क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ में सबसे पहले खाने को सेट किया था। आज जो मैंने अभी बताया खीरे का, सैलड का, ये रूटीन है मेरा। और उसके बाद मेरा 40 मिनट का योगा का रूटीन है कि मैंने वज्रासन में बैठना है और पवन मुक्तासन करना है। और जो एक आता है ये ऐसे 2 मुट्ठियों को ऐसे रखना, हाँ, और नीचे जाना, इसको बोलते हैं वज्रासन। के बाद पहले तो वज्र में बैठो, फिर ये वाला जो आसन है इसका मैं आपको बताता हूँ। इसके साथ डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, शुगर का रोग जो है वो कंट्रोल होता है। इस पर भी बात करेंगे। पहले अपन बात कर रहे थे पेट के लिए सबसे बेहतर जो जरूरी चीज़ है वो है एक पाउडर आता है त्रिफला पाउडर। सबने सुना होगा, त्रिफला सुना है भाई सबने? त्रिफला पाउडर किस किस ने सुना है? थोड़ा हाथ बताइए मुझे, थोड़ा मुझे लगे कि आयुर्वेद में जुड़े हुए लोग हैं। त्रिफला पाउडर, और त्रिफला जो पाउडर है वो बनता है हरड़, बहेड़ा और आंवला, 3 चीज़ों से। उसको 3 फलों से बनाया जाता है। और हमारे पूर्वजों ने लिख दिया था कि 3 फलों का त्रिफला, 3 फलों का त्रिफला। अब इसको सारी कंपनियां बनाती हैं, जितनी कंपनियां अपने भारत में हैं सभी बनाती हैं, बाहर के लोग भी इसको लेते हैं, बहुत खाते हैं। ये वात, पित्त और कफ 3 दोष को कंट्रोल करता है त्रिफला। मतलब एक ही त्रिफला वात, पित्त, कफ 3 दोष नाशक, इसको ग्रंथ में लिखा गया है। और जो लोग इसको खाते हैं वो कभी हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, मैंने नहीं देखा, मैं तो नहीं गया, क्योंकि मुझे 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे खाने की आदत है जी। तो भोजन के बाद खाएं, बस एक टाइम हो, एक बार खाना है दिन में। जैसे महिलाओं ने खाना है, उन्होंने खाली पेट खाना है सवेरे। जो पुरुषों के लिए प्रावधान है वो है 5 बजे से 5-6 बजे 7 बजे के बीच में शाम को खा लेना है। ये इसलिए था कि कई लोग ऐसे छोटा छोटा लिटर लेते हैं रात को, तो हम उनको रात को नहीं देते खाने को, हम उनको बोलते हैं 5 बजे खा लो भैया, साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी बहुत गुड हैं पेट को साफ रखने के लिए, कब्ज को दूर करने के लिए। और सभी लोग कोशिश करो, नहीं सीट बदल सकते तो सीट पे बैठने का ढंग बदल लो, तब भी बहुत फर्क पड़ेगा। समझो मेरी माँ। देसी सीट, देसी, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। अपनी देसी सीट पकड़ो, इंग्लिश सीट पकड़ के बीमार ना हो जाना। लेकिन आप लोग ऐसा वजन ज़्यादा है उसके ऊपर बैठ ना जाना, इंग्लिश वाली कहीं टूट ना जाए। नहीं तो बैठे, डॉक्टर साहब का तो वजन कम है, वैद्य जी का। वो टूटे ना टूटे अपने घुटने तोड़वा लेंगे। तो इससे बेहतर है कि सीट बदल लो, क्योंकि एक सीट घर में देसी होनी चाहिए, कभी कभी ट्राई करनी चाहिए। नहीं भी है सीट तो छोड़ दो बात, आप कुकड़ू बैठने की आदत डालो, कम से कम कुकड़ू बैठा करो। और जैसे हम भी कई बार पेशेंट देखते हैं, बहुत पेशेंट दिन में 200-300 पेशेंट होता है जी, देखना मजाक नहीं होता। और मैंने ऐसी ही कुर्सी रखी है, चौकड़ी मार के बैठता हूँ मैं, अपनी आलती पलती मार के बैठ के काम करता हूँ। तो मतलब क्या है कि जब मेरे को लगता है थोड़ा मैं थक गया
तो मैं बाहर कुंडी लगवा देता हूँ, अंदर आराम से बैठ के वज्रासन में बैठ के भगवान का नाम जपते हैं। वज्रासन में बैठने का मतलब है कुकड़ू से भी बेटर, दोनों पैरों को पीछे मोड़ना, जैसे महाराज जी बैठे थे पहले स्टार्टिंग में आके, तो दोनों पैरों को पीछे मोड़ के वज्रासन में। हमारे देश के एक ही महापुरुष थे जो इतना बैठते थे, उनका नाम है महात्मा गांधी। उनकी कैपेसिटी थी 3.5 घंटे तक वो वज्रासन में बैठते थे, और सबसे तेज दिमाग और सबसे तेज उनका शरीर था। पर उन्होंने नुकसान भी बहुत किया है देश में बंटवारा करके। तो वो उन्होंने बड़ा नुकसान किया है। वो जो चीज़ है वो आज तक उसका लोगों का वो साइड इफेक्ट भी ले रहे हैं। आप में से किसी को सवाल है हमारे वैद्य जी से? किसका सवाल है बताइए, किसको पूछना है? हाँ बोलो। जय श्रीमन्नारायण। जय श्री महाराज जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, ये जो लोग गुटके तिरंगे लोग खाते हैं, उसमें उसके लिए क्या है? शराब लोग पीते हैं, शराब पी के किसी का घर माँ बहन बर्बाद हो रहे हैं। ये मैया पूछना चाह रही हैं, क्या कोई ऐसा आयुर्वेद में विधान है जिससे शराब छोड़ी जा सके, सिगरेट की लत छोड़ी जा सके और गुटखा छोड़ा जा सके? ऐसा क्या करें युवा और आज के पुरुष वर्ग कि शराब छूट जाए? क्योंकि शराब पीने वाले पुरुषों से ज़्यादा शराब ना पीने वाली उनकी पत्नियां परेशान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना महाराज जी, शराब का जो चलन हुआ है आजकल कुछ ज़्यादा हो गया है। और ये बहुत लोग बहाना करते हैं कि मुझे स्ट्रेस है, मुझे काम का स्ट्रेस हो गया, मुझे बिजनेस में लॉस हो गया तब पी लिया, बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तब पी लिया। कोई कहता है मेरे को सुंदर पत्नी नहीं मिली मैं तब पीता हूँ, कोई कहता बहुत सुंदर मिल गई तब पीता हूँ। मतलब पीने वाले को बहाना ही चाहिए होता है। लेकिन शराब जो है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, जो पीने वाला है वो अच्छे से जानता है, सब कुछ जानता है। उसके ऊपर लिखा है कि शराब पीने से सेहत को नुकसान होता है, शराब जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन जो पी रहा है वो इतना सियाना है, वो कहता मैं सब जानता हूँ, लेकिन इतना नहीं जानता कि बोतल पे क्या लिखा है। लेकिन जब वो शराब नहीं पी होती, सुबह सुबह हर रोज़ वो कहता है कि आज नहीं पीऊँगा, क्योंकि उसको रात की पी हुई शराब अंदर से तंग करती है महाराज जी, कि वो रोज़ कहता है कि मैं आज शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन जैसे ही उसके 4 बजते हैं 5 बजते हैं, फिर वो कहता है कौन देख रहा है, एक पैग लेते हैं, एक के बाद फिर दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जब चौथा पैग लगा लेता है फिर ना अपने बाप का ना अपने आप का, फिर तो वो ख़त्म ही होती है कहानी। तो ये चीज़ 20 साल 25 साल 30 साल चलती रहती है। रोज़ कमिटमेंट करता है, रोज़ तोड़ता है, और रोज़ घर पे गाली गलौच होती है, सारे लोग परेशान होते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ब्रेन के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जिनको सेरोटोनिन हार्मोन्स बोला जाता है, और आप उसको गूगल सर्च कीजिएगा सभी जने, उसको देखिएगा कि ये हार्मोन जो मैंने बताया सेरोटोनिन, ये अपनी बॉडी का वो पार्ट है जैसे जहाज़ का पायलट होता है। अगर वो पायलट ख़राब हो गया तो जहाज़ लुढ़केगा ही लुढ़केगा। तो ये चीज़ वो है। तो इसको ठीक रखने के लिए देखिए बहुत सारी घरेलू चीज़ें नहीं होती, इसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, दवाइयाँ हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक साइट है www.vaidwan.com, जो हमारी अपनी साइट है। उस पर जब जाओगे आप, बहुत सारी चीज़ें इसके लिए बताई गई हैं, जो आप उनको घर पे देना शुरू करोगे तो थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। अगर कोई दवा उसमें से आपको दी जाएगी तो वो 3 महीने के अंदर, महाराज जी हमने देखा है कि 3 महीने के अंदर अंदर हमारे जो पेशेंट हैं वो शराब पीना बंद कर देते हैं, और उसके बाद उनको हम 3 महीने और दवा दे देते हैं ताकि वो दोबारा शराब की तरफ मुंह न कर पाएँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगा, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि इसके अंदर घरेलू नुस्खे या उसको अकल देने वाली बात काम ही नहीं करती। यहाँ पे उसको ये दवाइयाँ जो हैं बिना बताए दे सकते हैं। अगर वो छोड़ना चाहता है तो बताकर भी दे सकते हैं, और इसमें ना कोई कलर है, ना स्मेल है, ना कोई टेस्ट है, ना कोई इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। ये हर्बल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट लेकर के बनाई जाती हैं, और इसको अगर देना चाहते हो तो ये चीज़ आप अगर उसको दे दोगे तो शराब छूट जाएगी। और जो लोग बहुत नशे करते हैं, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, चंडीगढ़ से आता हूँ, और मैं वहाँ लोगों की सेवा करता हूँ,
3-3.5 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे कंप्यूटर में उनके डाटा नोट हैं जिनको छुड़वाया गया है। और जो लोग कहते हैं कि गोयल साहब सच में ऐसा हो सकता है, जो कहते थे नशा छूट ही नहीं सकता, छूट सकता है। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत आप लोगों को जुटानी होगी। जी, कथा भी सुनाओ, उनको ले आओ, कथा सुनने महाराज से जी, भी हमारे शराब छोड़ परिवार देते हैं वालों में लोग। भी इतने जेंट्स लोग भी हैं हमारे परिवार में भी, पर कथा भी सुनते हैं। आपके अच्छा। प्रश्नोत्तरी में भी जितने जो मतलब माताएं बहनें कहती हैं वो भी सुनते हैं, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं कोई बात और वो नहीं। पीना नहीं छोड़ते। अब ले आना, हम समझाएंगे, वो हमारी जी भाषा महाराज जी, समझेंगे। जी शराबी हमसे ही समझते हैं। जी, राधे राधे। शराबी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, हमारा जो दोस्त है वो गुटखा बहुत खाता है। दोस्त गुटखा हटाना गुटखा, है। और वो कैसे छूटे? देखो भाई, मैंने लाखों लोगों को दिया, आप भी देना, अपने दोस्त को भी देना और लोगों को भी देना। बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जो महाराज जी अजवाइन होती है, अजवाइन को लेना है, सिंपल ऐसे रखना हाथ पे, ऐसे रख के उसके अंदर सेंधा नमक डालना है, जैसे चूना डालते हैं सेंधा नमक, उसको ऐसे ऐसे करिए, चुटकी बजा दीजिए, उसकी आदत पूरी हो जाएगी। उसको बोलो जब भी आपका जर्दा खाने को मन करता है, अजवाइन का एक चुटकी मुंह में लगा करके उसका रस लेना शुरू करें। अजवाइन। अजवाइन, उसको मतलब ही नहीं है कि वो गुटखा खा जाए। क्यों? क्योंकि वो जो उसकी एक तलब होती है, उससे होना कुछ नहीं होता है। एक तलब होती है, खारिश होती रहती है, उसको लगता है मैं कुछ खा रहा हूँ। तो ये चीज़ अजवाइन से मैंने बहुत सारे मजदूर, बहुत सारी लेबर को मैंने छुड़वाया है। चंडीगढ़ में अक्सर मेरे को लोग जानते हैं इस बात के लिए। तो उसके लिए घरेलू नुस्खा ही काम करता है, दवाइयाँ काम ही नहीं करती। उसमें अजवाइन जो है बहुत काम करती है। समझे? अजवाइन ऐसा जो बताया हमारे वैद्य जी ने वैसा करना, और ऐसा भी करने से ना छूटे तो उसके दोनों पांव पकड़ना और पांव ऊपर करके उसका सिर नाले में कि तू गंदगी तो खाते ही है, ये वाली खा। बिल्कुल सही कहा है गुरुजी आप, है ना? उसके दोनों पांव पकड़ना और नाले में उसका मुंह डालना कि गुटखा भी तो एक गंदगी है, मुंह को तुमने नाला बना रखा तो नाले में घुसा उसको। गुरुजी जी कह रहे हूँ। हाँ। सुपारी है जो कुछ लोग गुटखा छोड़ने के बाद सुपारी खाने लगते हैं, सुपारी भी गुटखा ही की तरह नुकसानदायक होती है। सुपारी भी तो नुकसान करती है। सुपारी भी नुकसानदायक है बेटा, क्यों खाना सुपारी? उसको सीधा नाले में डालो साले को। ठीक है राम। महाराज जी को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा वैद्य जी से एक क्वेश्चन है कि आजकल यंगस्टर को ब्लड क्लॉट्स की प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे को उसके बारे में जानना था। और आजकल यंगस्टर को हार्ट अटैक की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम लोग इन फ्यूचर उस चीज़ से बच सकें? देखिए, जितना भी यंगस्टर है उसकी जो खाने की क्रिया हो गई है शुरू, ना तो उसको खाने का टाइम पता है, ना उसको ये पता है मैंने खाना क्या है, ना तो वो माँ की सुनता है ना पिता की सुनता है, अपने दिल की करता है, और वो खाता क्या है, जंक फूड। अब हमारा जो समय था, इतने ज़्यादा पुराने हम हुए नहीं, पर 20 साल पहले से ले लो आप, कितने होते थे ये बर्गर पिज़्ज़े, कितने होते थे? होते ही नहीं थे। आजकल हर चीज़ उंगली दबाओ, जरा सा मम्मी ने कुछ कह दिया कि आज खाना बनाने को बेटा आधा घंटा लगेगा, इतनी देर में ऑर्डर किया, खा लिया। तो ये चीज़ें जो हैं हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पैदा कर रही हैं। पहले देसी घी खाते थे लोग, पानी पीते थे लोग, और ज़्यादातर अपने खाने के साथ लस्सी पीते थे लोग, फ्रूट का जूस पीते थे लोग। आप देखिए, अंग्रेज़ लोग जब खाना खाते हैं उनके टेबल पे फ्रूट का जूस पड़ा होता है, वही पीते हैं। तो हमारे बच्चों ने क्या किया, उन्होंने समझ लिया कि हमारे से जो हमारे माँ बाप हैं उनको कुछ पता ही नहीं है, हमें पता है। अब मैं अपनी एग्जांपल अगर दूं तो मेरी उम्र उस समय 32-33 साल रही होगी महाराज जी, जब मैंने पहली बार चॉकलेट का स्वाद देखा। आज 32 दिन के बच्चे के मुंह में चॉकलेट लगाई होती है। तो मतलब ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और एक बड़ी चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आज यंग बच्चे जो हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं, कोई गाना गाते गाते स्टेज पे गिर गया, कोई कुछ काम करते करते, एक मैंने थोड़े दिन पहले देखा, दूल्हा घोड़ी पे जा रहा है, वीडियो आया, वो घोड़ी पे ही लुढ़क गया, मतलब दुल्हन रोती रह गई। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की का वीडियो देखा, स्टेज पे डांस करते करते लुढ़क गई। मतलब एक सेकंड का समय नहीं मिलता। अगर हार्ट अटैक होता है तो उसमें थोड़ा समय मिलता है हॉस्पिटल तक जाने का, इसमें तो समय ही नहीं मिल रहा। तो ये क्या था? ये एक ब्लॉकेज है जी हार्ट की।
जो सिर्फ आप क्या करते हैं, अभी जैसे हम बोल रहे हैं, आप बैठे हैं, ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो उठ पाएंगे कि नहीं। आज आप देखिए अनगिनत लोग रात को सो जाते हैं, सुबह उठने की गारंटी नहीं है। मैं तो भगवान का रोज़ शुक्र करता हूँ, सुबह उठ के अपने अंग पैर हाथ लगा लगा के, हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, जिंदा खड़े कर दिया आज फिर आपने दुनिया की सेवा करने के लिए। मतलब ये चीज़ अगर आप भगवान का शुक्र भी करोगे तब भी बहुत कुछ होगा। एक डॉक्टर आपकी किडनी बदल देता है और आपसे लाखों रुपया ले लेता है, आप उसका 1000 बार थैंक यू करते हो। जिस भगवान ने आपको पूरा शरीर करोड़ों रुपए का बना के दे दिया, एक बार उसका थैंक यू नहीं करते। वाह, कितनी बढ़िया बात है। धन्यवाद, ईश्वर का रोज करना चाहिए। वैद्य जी, जो ब्लड थिक हो रहा है उसको हम डाइल्यूट कैसे कर सकते हैं? हाँ। नॉर्मल कैसे होगा? वो नॉर्मल होगा, उसके लिए एक ही भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है जिसका नाम है अर्जुन की छाल। एक अर्जुन का पेड़ है, उसकी एक छाल होती है, उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना के रखिए। हो सके जो सुबह चाय पीते हो खाली पेट, उसको बंद करके उस पाउडर का काढ़ा बना के पी लीजिए, तो लाइफ में कभी भी आपको एम्बुलेंस उठाने नहीं आएगी कि इनको हार्ट अटैक हुआ है। ये मैं लिख कर देने को तैयार हूँ। ये ऐसी बढ़िया चीज़ है, हज़ारों लोगों को दी है, मेरा ख्याल से सभी लोगों का थैंक यू आता है। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है अर्जुन की छाल, और एक ही चीज़ बनाई है भगवान ने इसके लिए जो हार्ट को सेफ रखती है, और वो है अर्जुन की छाल, अर्जुन का पेड़। सही है। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, पापा को ना सुनाई कम देता है कानों में, कानों के लिए क्या है इसका? आजकल बढ़िया है, जिसको कम सुनता है सुखी रहता है। हाँ, प्रपंच से बचे हैं, अच्छा तो है। नहीं, बड़े हैं ना, थोड़ा उनको होता है कि मेरे को थोड़ा सा तो आप किसकी सुनना है? आपकी माँ कहाँ है? नहीं नहीं पापा, ये माँ कहाँ? माँ आपकी? मम्मी? हाँ, मम्मी तो नहीं आए, पापा आए हैं साथ तो में। माँ घर पे हैं? हाँ जी। तो अच्छा है, माँ को गुस्सा भी आया, कुछ बोल भी दिया तो उनको गुस्सा ही नहीं आएगा, सुनने ही नहीं है। पति पत्नी दोनों खुश। आप बताओ थोड़ा सा इसके लिए, कानों इसके लिए आप ना तेल ले लो, कोई भी तिल का तेल ले लो, शीशम तेल जो होता है ना। एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जो तिल का तेल होता है, आपको मैं बड़े एग्जांपल देके समझाऊंगा ये बात, क्योंकि छोटी सी समझा दी आप कहोगे गोयल साहब क्या बता गए, ये तो आम चीज़ है। आम नहीं है, बहुत खास चीज़ बताने जा रहा हूँ। आप 10 कटोरियाँ ले लेना मिट्टी की, 10 बर्तन मिट्टी के छोटे छोटे लेना, उसमें अलग अलग सारे तेल डाल देना। एक कटोरी में शीशम तेल डाल देना, तिल का तेल, तिल का तेल। वो सारी कटोरियाँ जो है वैसे की वैसी रहेंगी। तिल का तेल जो है कटोरी से बाहर लीक कर जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो मिट्टी को चीर के बाहर आ जाता है तिल के तेल में। उसको मैं कहता हूँ पूरी बॉडी पे मसाज तो करना ही चाहिए सबको, लेकिन उसको ऐसे दोनों उंगलियों पे लगाना है और ये कानों के अंदर ऐसे करके ऐसे छोड़ना है। अच्छा, तिल का तेल अंदर नहीं डालना, अंदर नहीं डालना। अच्छा, बाहर ऐसे ही कानों में लगा बाहर के। ऐसे लगा के ऐसे 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 छोड़ना जोर से। तो आप 10-12 दिन में देखना, ठीक है। आप कोई चुगली करोगे अंदर बैठ के, वो भी आपको बता देंगे आके कि आपने क्या कहा था। ठीक है, राधे राधे जी राधे राधे महाराज जी। जैसे नसों में कोलेस्ट्रॉल जम रहा है ज़्यादा, उसके लिए क्या करें? कोलेस्ट्रॉल? हाँ जी। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्या होता है? नहीं, खून की गांठें बन गई। हाँ, जम जाता है। हाँ। जम जाता है, क्लॉट्स बनते हैं। हाँ जी। उसके लिए हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण आपका सवाल है। जिनके शरीर में गांठें बन जाती हैं उसके लिए एक पेड़ है, बहुत महत्वपूर्ण पेड़ है। अगर किसी को ये बात समझ ना आए, कई बार लोग कहते हैं गोयल साहब आपने पेड़ बता दिया था, हमें पता ही नहीं ये कौन सा है। तो आप अपने गूगल गुरु को जाके बोलिएगा कि मुझे पेड़ जानना है। कचनार का पेड़ होता है। कचनार का पेड़ होता है, और जब आप गूगल पे लिखोगे कचनार तो वो पेड़ आपके सामने आ जाएगा, आपको पहचान आ जाएगी कि ये वाला कौन सा पेड़ है। हाँ जी। तो वो कचनार का जो सक होता है ऊपर का, जो जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसकी जो छाल होती है, उसका पाउडर बहुत काम आता है इसके लिए। हाँ जी। अगर उसको कवाथ बना के पिया जाए तो ब्लड के जो क्लॉट हैं वो खत्म होते हैं, और बहुत सारे लोगों की यहाँ गांठें बन जाती हैं गोल गोल, उसके लिए भी वो फ़ायदा करता है। और एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इसकी गोली भी आती है, बहुत कंपनियां बनाती हैं, उसको कचनार गूगल कहा जाता है। तो वो 2-2 गोलियां भी ले सकते हो। अगर आप सीधा उसको प्लांट को लेकर के उसको बना के खाओगे कवाथ, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होगा। जी हाँ जी।
एक मेरे को एलर्जी बहुत ज़्यादा रहती है, एलर्जी किससे है? किसी भी चीज़ की खुशबू से है। अच्छा, खुशबू से है। हाँ जी। तो आजकल लोगों को एक दूसरे से भी एलर्जी है, मगर शायद कोई सही ऐसी है, एलर्जी है। आदमी से मतलब परिवार के किसी सदस्य से तो नहीं है? पति ठीक है, खुश हैं? नहीं, बस वो तो नहीं है महाराज जी, खत्म हो गए। अच्छा, हाँ जी। और परिवार में सास से, जेठानी से? नहीं नहीं, सब नहीं, ठीक है। सब ठीक है। इनसे एलर्जी नहीं है? जो ये एलर्जी की बात कर रहे हो ना, नाक में एक ऑयल आता है, उसको बोलते हैं साइनस की जैसा होता है वो, साइनो अमृत तेल। आपको गूगल पे मिल जाएगा, वो तेल आप मंगाए, दोनों साइड डालें। नहीं मिल रहा तो देसी घी डालना शुरू कर दीजिए, गाय का, वो आपको फायदा करेगा। नहीं, जैसे मान लो सब्जी बनाते हैं, परांठे बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे भी मतलब एलर्जी होती है। मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए खाने की कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ नाक में आप देसी घी डालना शुरू करो, 2 बूंदे इधर 2 इधर, और नहीं तो फिर एक साइनो अमृत ड्रॉप है, वो दी बेस्ट होता है इसके लिए। बहुत सारे लोगों को है ये प्रॉब्लम, आपको अकेले नहीं है, और सबको यही दिया जाता है, और ठीक है वो सारे। हाँ जी, जी, सुंदर। ठीक है, राधे राधे। अच्छा वैद्य जी, ये बताइए कि बहुत सारे लोगों को ना पथरी हो जाती है, तो क्या पथरी का ऑपरेशन, कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि पथरी को ऑपरेशन से ही निकाला जा सकता है। हाँ। हमारे एक मित्र हैं, उनको पथरी हो गई थी, तो उन्होंने पानी पिया, और बहुत पानी पीने से उनकी पथरी प्रेशर से निकल जाती है। तो पथरी, कहाँ की पथरी निकलती है और कहाँ की पथरी नहीं निकलती? ऑपरेशन ही ऑप्शन है या आयुर्वेद कोई इलाज देता है? हाँ, बहुत ज़रूरी ये सवाल है, दुनिया को पता होना चाहिए। वैसे मैं बताता रहता हूँ कि जो किडनी स्टोन है, जो गुर्दे की पथरी है, इसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है। इसमें आयुर्वेद बहुत काम करता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है। लेकिन जो अपने गाल ब्लैडर की है, पित्ते की पथरी है, वो हमेशा ऑपरेशन करना पड़ता है उसका। मैं लोगों को बोल देता हूँ कि जिसने कह दिया ना कि गॉल ब्लैडर की स्टोन मैं निकाल दूंगा, मुझे पैसा दे दो, मैं इतने पैसे दे दो, मैं निकाल दूंगा, तो वहाँ से उठकर चले आइएगा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पित्ते की पथरी में, पित्ते की जो पथरी है, जो अपने गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है, वो किसी दवाई से बाहर नहीं आती। तो ऐसा हमेशा जो गॉल ब्लैडर है उसका ऑपरेशन ही होता है। जो किडनी स्टोन है जी, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है कलमी शोरा। कलमी शोरा एक आयुर्वेदिक औषधि है, आम मिल जाती है पंसारी से, उसको खाने से फ़ायदा होता है। और इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं जो पथरी को ख़त्म कर देती हैं। जैसे गोक्षूरा है, एक गोक्षूर का पाउडर होता है, आपने सुना होगा, जिसको छोटे छोटे कांटेदार गोक्षूर होते हैं, तो उसका पाउडर मार्केट में मिल भी जाता है। अगर गोक्षूर पाउडर कह के लोगे तो वो पथरी को तोड़ तोड़ के, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेल्ट करके वो ख़त्म कर देता है। दो सही जी। राधे राधे महाराज जी। जी, मुझे 3 साल से एक सार्कोडोसिस बीमारी है, जिसमें लंग्स में पैचेज हो जाता है, और एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है स्टेरॉइड के सिवा। 3 साल से स्टेरॉइड पर ही चल रही हूँ। अगर ये ठीक हो सके आयुर्वेदिक में तो प्लीज़ उपचार बताइए आप। वैसे तो इसका कोई इलाज होता नहीं स्टेरॉइड के बिना, पर आयुर्वेदिक के ग्रंथों में इसके लिए लिखा गया है, जो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो त्रिफला पाउडर इसमें काम करता है, बहुत काम करता है। एक इसके अंदर जो कुटकी, चिरायता और कालमेघ, ये आप नोट कर लेना, इस प्रोग्राम को सेव करना, अपने पास लिख लेना। कुटकी, चिरायता, कालमेघ और भूमि आंवला, भूमि आंवला, इस 4 चीज़ों का पाउडर बना लो बराबर मात्रा में। 1 चम्मच सुबह शाम ले लो, 1 चम्मच सुबह, 1 शाम को, भोजन के बाद, भोजन के आधे पौने घंटे बाद पानी से। और एक वो आप इसको लेंगे, साथ में लेंगे आप त्रिफला पाउडर। त्रिफला पाउडर रात को 1 चम्मच पानी में डाल दो, सुबह उसको पानी को अच्छे से घोल के पी लो। सिप कर करके पीना, धीरे धीरे, ऐसे तेज़ी से नहीं पीना। तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में बहुत राहत मिलनी शुरू हो गई है, और आपको बहुत आराम मिलेगा, क्योंकि ग्रंथों में इसके लिए इतना ही लिखा है। क्योंकि इसका बाकी अगर किसी पैथी में आप जाते हैं, वहाँ तो सीधा हाथ खड़ा कर देते हैं कि स्टेरॉइड खाते रहो जी, जितनी देर जीना है जी लो। तो लेकिन आयुर्वेद आपको जीने की कला सिखाता है। और त्रिफला पाउडर और ये मैंने जो आपको बताया 4 चीज़ों का मिश्रण, ये आप लीजिए, बहुत बेहतर आपका शरीर हो जाएगा। थैंक यू जी। अच्छा वैद्य जी, हमारे प्रणाम गुरुजी। जी, राधे राधे। मेरा 4-5 साल से मुझे डायबिटीज़ है,
तो आजकल ये फेसबुक पे इस पे बार बार डॉक्टर तेहरान कारी का बताते हैं भाई गोलियां बंद हो जाती हैं इस प्रकार की दवाएं लेने से। तो मेरा सवाल ये है कि क्या सचमुच में आयुर्वेदिक औषधि लेने से ये जो मेटामॉर्फिन वगैरह की है वो बंद हो जाती है क्या, या उनको लेना बंद कर दें? इसमें ये इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आज की डेट में ना महाराज जी जो शुगर है वो हर घर में हो गई है, किसी ना किसी को ज़रूर है। तो इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैंने बहुत लोगों को बताया बहुत ज़्यादा मोटी बड़ी दवाइयाँ नहीं होती। एक तो मेथी दाना, मेथी का दाना, ध्यान से सुन लेना, मेथी, कलौंजी और काले छोले, ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में 100% मदद करते हैं। मेथी दाना महाराज जी 20 दाने पहले गिन के डालो, और 10 दाने कलौंजी के, और 40 दाने काले चने, काले छोले, उसको भिगो दो रात को एक कटोरी में। सुबह उसको पानी को पीना है धीरे धीरे, और चने और दाल को वो सॉफ्ट हो जाती है, उसको चबा चबा के खाना है। उससे क्या होता है कि जिनको तो अभी शुगर का पता ही चला है उनकी तो उसी से कवर हो जाती है। और अगर आप इसको डेली खाते रहोगे, जो मेटफॉर्मिन आप खाते हैं, जो अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं, किसी को इंजेक्शन भी लगता है, उन चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं मेरी बहन। जैसे अभी मैं आपका फेस देख रहा हूँ, यहाँ से ये ख़राब हो रहा है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खा रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता। तो आप अगर शुगर की दवाई के साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहते हो तो ये जो मैंने 3 दालें बताई हैं इसको खाना शुरू करो, मेथी दाना और कलौंजी और काले चने। और साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। अगर आप चाहते हो कि अंग्रेजी दवाइयाँ भी छूट जाएं और हमारा शरीर भी ठीक रहे, तो एक नुस्खा बनाओ अपने घर पे। इस वीडियो को सेव करना महाराज जी से लेकर के आप। और मैं ये बता देता हूँ, नंबर 1, आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा कभी कि शुगर के लिए कुछ ऐसा, करेला, जामुन, मेथी तो बहुत सुने होंगे आपने, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले उसके अंदर हमने डालना है बीट ग्रास पाउडर, दूसरा हमने उसमें डालना है मोरिंगा का पाउडर, तीसरा हमने उसमें डालना है काली हल्दी, चौथा हमने डालना है उसमें अम्बा हल्दी, और पांचवा हमने उसमें डालना है दारू हल्दी। और उसके अंदर हम डालेंगे एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, उसका नाम है जामुन की गुठली। अब जामुन की गुठली के बारे में मैं 2 मिनट आपको बताऊंगा कि जामुन की जो गुठली होती है, जैसे हम उसको चबाते हैं वो चबाने से टूटती नहीं है, जो असली जामुन की गुठली होती है। जो हम जामुन की गुठली मार्केट से ख़रीद लेते हैं, उसको देखो कीड़ा लगा होता है, किसी को कैसा, वो यूज़ ही नहीं करनी। जामुन की मौसम आती है, 10-20 किलो 50 किलो जामुने लो, उसको पीस करके पाउडर, उसका पानी अलग कर लो, गुठली अलग कर लो, गुठली सुखाओ और उसका सिरका बना लो, सिरका बना के उसका और फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ जामुन की गुठली डालनी है उसके अंदर। फिर आपने मेथी दाना, उसके अंदर बेलपत्री, उसके अंदर आप डालेंगे अपना गुड़ मार की बूटी, 9 चीज़ें डाल देनी है। और 10वीं चीज़ जो आपके पेनक्रियाज के बीटा सेल को ताकत देती है, मैं इस प्लेटफॉर्म से बता रहा हूँ, ये छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, इंडिया का नहीं है, ये अब्रॉड का भी प्लेटफॉर्म है, उस पर बता रहा हूँ कि उसके अंदर डलता है कॉटन सीड, जिसको हम बड़ेमे की गिरी, बिनोले की भींगी, 3 शब्दों का मुझे पता है, बाकी किस एरिया में कौन सा नाम लिया जाता है मुझे पता नहीं। कॉटन सीड बोल के उसका गिरी निकलती है, वो आपने डालनी है। और गिरी जो डालनी है वो 10% डालनी है, मतलब 100 ग्राम पाउडर में 10 ग्राम डालनी है। ज़्यादा डालोगे वो गले को खुश्क करती है। वो आप 10 ग्राम 100 ग्राम बना लो, बना करके वो बन जाता है डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर। इसको डायबिटीज़ कंट्रोल पाउडर के नाम पे गूगल पे भी मिलता है ये, लेकिन घर पे बनाओगे थोड़ा आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने चीज़ अच्छी बनाई है, खुद बनाई है। तो इसको बना के 1 चम्मच सुबह खाली पेट, 1 चम्मच शाम को 5 बजे, उस समय जब 2 वक्त आपस में मिलते हैं, जाने वाला और आने वाला, उस समय आप उसको लेंगे तो आप देखेंगे कि चंद दिनों में हमारी दवाइयाँ कम हो रही हैं, शुगर कम हो रही है। और जब तक इसको लेना है, अंग्रेजी दवाई को साथ साथ लेना है, जब तक शुगर 90-100 पर नहीं आ जाती। जैसे आपकी शुगर का लेवल 100 आ गया, 90 आ गया, आप इंग्लिश दवाई बंद कर सकते हैं। उसके साथ क्या होगा कि शुगर एक बार थोड़ा शूट करती है, घबराना नहीं, फिर धीरे धीरे अपने आप नॉर्मल होती है। ये इस दवाई का बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको मिल सकता है दुनिया में। जी सुंदर। हाँ, प्रणाम महाराज जी। जी राधे राधे।
महाराज जी मेरा पेट निकल जा रहा है। कहाँ गया निकल के? निकल जाता है। कहाँ चला जाता? पड़ोस में चला जाता है क्या घूमने फिरने? नहीं हैं? कहाँ निकल जाता है? मतलब पेट घूमने फिरने निकल जाता है, वॉकिंग में निकल जाता होगा सवेरे। बैठने से हो जा रहा। मतलब पेट निकला हुआ है। वैसे लग तो नहीं रहा कि आपका पेट निकला है। थोड़ा निकल। अरे फुलाओ कहते ना निकल, देखे हम। नहीं बस इतना ही ठीक है, इतना तो सामान्य ठीक है। अब हमारे वैद्य जी बताएं। काम करने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अभी पेट ठीक है, बताएंगे हमारे वैद्य जी। सबसे पहले तो जिनका पेट निकला हुआ है, कोई भी है जिसका पेट बाहर है, सिर्फ पेट कब्ज बाहर भी है, थोड़ा रहता है। हाँ कब्ज है, हाँ राजा। हाँ जिसका पेट बाहर निकला हुआ है उसको एक तो त्रिफला पाउडर तो पक्का, उसको क्या मैं तो कहता हूँ जो जीव धरती पे पैदा हुआ उसको त्रिफला पाउडर तो लेना ही चाहिए, क्योंकि बात पित्त कफ हम सबके शरीर में यही एक तीन दोष हैं जिनके सर पे अपना शरीर चलता है। तो एक तो त्रिफला पाउडर शुरू कर दो। एक मैं नुस्खा बताता हूँ आपको पेट कम करने का। मेरे पास ना महाराज जी वो आई थी, क्या नाम है उनका, उपासना सिंह, जो कपल के शो में उसकी बुआ बनी हुई थी, वो आई थी। उनको मैंने ये नुस्खा बताया था। फिर 3-4 महीने के बाद जब आई, बहुत दुबली हुई थी, मेरे शो में आई थी। तो ये नुस्खा है, 5 गोंद आती हैं जी, पंसारी से मिलेंगी 5 प्रकार की गोंद, जो पहले हम पंजीरी वगैरह में गोंद डालते थे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 गोंद मोरिंगा, नंबर 2 गोंद चिलगोजा, नंबर 3 गोंद किक्कर, नंबर 4 गोंद पीपल और नंबर 5 गोंद नीम का गोंद। ये 5 गोंद हैं। गोंद किक्कर, पीपल और मोरिंगा की गोंद जो है ये सबसे बेहतर है शरीर को ऑक्सीजन देने के लिए और फैट को कम करने के लिए। ये 5 गोंद मिला करके इनका एक मिश्रण पाउडर बनता है। अब जब आप गोंद का पाउडर बनाते हैं वो चिपचिपा हो जाता है, तो उसके अंदर आप डालिएगा कुटकी, चिरायता, कालमेघ और अपना भूमि आंवला जो लीवर को सेट करता है। तो इसको मिला करके इसका पाउडर बना लो। इसका मिलेगा भी आपको, गूगल पे चले जाना, आपको मिलेगा पंचम गोंद कैप्सूल मिलेगा एक, पंचम गोंद। इसका स्लोगन बना हुआ है, पंचम गोंद घटाए तोंद, उसमें लिखा ही होगा। तो ये आप अगर घर पे बनाओगे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप नेट पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत डिसेंट इसका ट्रीटमेंट होता है। सर एक प्रॉब्लम और है ना, बाल झड़ रहा है। बाल झड़, हाँ। कब से? बस इधर ही झड़ रहा है, बहुत झड़ रहे हैं। 3-4 महीने। शादी हो गई कि नहीं? हाँ शादी हो गई, तभी ये झड़ रहे हैं। हाँ। बता दीजिए सर कुछ दवा। आज अच्छा लग रहा है कि हंसते खेलते हुए हम आप सबको नुस्खे बता रहे हैं। महाराज जी जिनके बाल झड़ते हैं ना, अभी जैसे आप देख रहे हो कि हमारे बाल हैं इस उम्र में भी बहुत हैं, 60% बाल बचे हुए हैं। इनको बचाने का एक ही तरीका है कि फिर वही बात आएगी कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मेथी दाना, कलौंजी और आंवले का पाउडर। अब मेथी दाने को मैंने कितनी जगह मिलाया अलग अलग अनुपान से, मेथी दाना, कलौंजी और आंवला। 20 ग्राम मेथी दाना, 20 ग्राम कलौंजी, उसके अंदर 60 ग्राम आंवला पाउडर, उसको मिक्स करके पाउडर बना के रख लो। उस पाउडर को लोहे की कटोरी में 2-3 चम्मच रात को डाल के रख दो। अगर आप रात को लगाना चाहते हो तो सुबह डाल दो, सुबह लगाना चाहते हो तो रात को मिला के। तो उसको क्या करना जी, थोड़ा थोड़ा मिला के उसके लोहे की कटोरी में जब आप रख देते हो ना, उसके अंदर से आयरन का भाव आता है, वो ब्लैक हो जाता है बिल्कुल सुबह तक। तो उसके अंदर आपने डालना है थोड़ा सा 2-3 बूंद कोई भी तेल जो आपको मिल जाए, और उसके बाद तेल के साथ साथ आप डालेंगे उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का। अब देखो चीनी हम हर जगह मना करते हैं खाने को, लेकिन इसमें चीनी काम करती है, बाल के रूट तक जाके सफाई करती है चीनी। और उसके अंदर 2 चम्मच आप डालोगे दही। फिर इसको अच्छे से मिक्स मैच करके बालों के रूट में लगाना शुरू करो डेली। और डेली लगाओगे ना तो आप ये देखिएगा कि धीरे धीरे आप कहोगे कि हफ्ते में, अब जो महिलाएं हैं वो डेली नहीं लगा सकती, उनको मैं कहता हूँ हफ्ते में 1 बार करो। उनको आदत पड़ेगी, हफ्ते में 2 बार करेंगी। और इससे क्या होता है कि बालों के अंदर बहुत अच्छे से डैंड्रफ की सफाई होती है, सीरम जो है बालों की जड़ों का वो स्ट्रांग हो जाता है और बालों को अच्छा पोषण मिलता है, और आप अपने बाल बचा लोगे अगर इस फार्मूले को अपनाना शुरू करोगे तो। सुंदर। अच्छा ये बताएं वैद्य जी कि कुछ लोग ना सैलेड में, सलाद में
नमक ऊपर से धुरक के खाते हैं, तो ये ऊपर से नमक डालना सब्जी में, दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल दिया, बहुत गलत है। तो क्या सही है? ये नमक हमेशा ऊपर से कभी नहीं डालना चाहिए। अगर ऊपर से नमक डालने का मन भी है तो सेंधा नमक डाल सकते हैं। सेंधा नमक, सेंधा नमक जो है वो नुकसान नहीं करता, उसके अंदर आयोडीन के ऐसे गुण नहीं होते कि कल को गले को कोई थायराइड को अभी हमारे देश में क्या हुआ, 60-70% जो लोग हैं थायराइड के रोग से प्रॉब्लम हो गई। थायराइड हुआ क्या, आयोडीन नमक खाने लगे हम, देखा देखी, जबकि आयोडीन नमक जो है वो अपने लिए बना ही नहीं है। ये पहाड़ी लोगों के लिए है जो ठंड में रहते हैं, अंग्रेज लोगों के लिए सर्दी में रहते हैं, हम मैदानी लोग गर्मी में रहते हैं, तो हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए था सेंधा नमक। अब एक जो थायराइड के रोगी है ना जी, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है जिससे मतलब कि सैकड़ों लोगों को हमने थायराइड की गोली से मुक्त करवाया। घर का नुस्खा अपनी रसोई में बन जाता है, जिसको भी समझ आए वो बनाना, जिसको ना समझ आए दूसरों को बताना, कोई और समझ लेगा। इसके अंदर काली मिर्च, मग पीपल और सौंठ। अब मग पीपल किसी को समझ आता है, किसी को नहीं आता। जो लंबी लंबी मगें होती हैं वो तीनों चीज़ों का अगर पाउडर आप बना के रख लोगे, उस पाउडर को एक चुटकी भर, ऐसे चुटकी भर सुबह, छोटी चुटकी जिसमें एक चने के बराबर ही आए, ज़्यादा ना आए, तो वो सुबह मुंह में रख के उसको चूस के लेना है, ताकि वो आपके मुंह का जो सलाइवा है उसको पैदा करता है और गले का जो थ्रोट आपका है उसकी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और जो थायराइड का ग्लैंड है ना जी उसको वो एक्टिव करने में मदद करता है। और ये अकेला आयुर्वेद का एक ही योग है जो थायराइड में काम करता है। बाकी चाहे जितना मर्जी पैसा खर्च कर लो, इसका कोई इलाज दुनिया में नहीं है। अगर कोई बनाकर खा ले तो इसके बिना मतलब बिना गोली के वो थायराइड से जी सकता है लाइफ टाइम। गुरुजी राधे राधे। मेरे हस्बैंड ना सिगरेट नहीं छोड़ते। हस्बैंड है कि पति है? पति है। सिगरेट पीते हैं? कितनी पी जाते हैं रोज? एक दिन में 10 पी जाते हैं। कहाँ है? ये सामने में खड़े हैं। काहे हस्बैंड जी? ये देव बात कराओ हस्बैंड से। राधे राधे गुरुजी। काहे हस्बैंड शराब, काहे सिगरेट पीते हो? गुरुजी छोड़ने की कोशिश करते हैं पर छूटती नहीं है। तो कैसी कोशिश करते हो? कोशिश भी करते हो, छूटती भी नहीं, ऐसी कैसी कोशिश करते हो? अच्छी कोशिश करो। सिगरेट पीने से फायदा हुआ कुछ? नहीं। फिर काहे पीते हो? अब हमारे वैद्य जी बताएंगे आपको कि सिगरेट कैसे छोड़ें। सिगरेट छोड़ने के लिए जो हमने लोगों को आज तक दिया है, बहुत लोगों को दिया है महाराज जी, जो सिगरेट छोड़ने का सबसे बेहतरीन औषध है, एक तो आपने भी सुना होगा अकरकरा। अकरकरा? हाँ, वो एक लंबी लंबी डंडियाँ होती हैं, अगर उसको मुंह में रख लो ना आप, अगर इतना सा टुकड़ा मुंह में रख लो, आपको किसी चीज़ का स्वाद नहीं आएगा। तो वो अगर मुंह में रख लो तो सिगरेट पीने का उसको मज़ा ही नहीं आता, वो फेंक देता है। तो यही एक नुस्खा है, अकरकरा एक जड़ी बूटी है, उसको लेकर के आप रखिए, ऐसे थोड़ा सा मुंह में रखिए। जो 10 सिगरेट पीता है दिन में एक ही पी पाएगा, वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। वो पंसारी की दुकानों में मिल जाएगी। बहुत बढ़िया। अकरकरा ले लेना, सिगरेट पीने का मन करे तो उसको मुंह पे रख लेना, ठीक है? अब नहीं पीना, पक्का वादा? राजी राधे राधे जी। महाराज जी, मेरी पत्नी को एक अस्थमा है जिससे हम बहुत परेशान हैं। पाठक जी इनको ही बात करा देना, फिर इसके बाद। जी जी महाराज जी, मेरी पत्नी को अस्थमा है, उनका बहुत सांस फूलता है, कोई ऐसा तरीका बताओ। अस्थमा श्वास की बीमारी है, वैद्य जी बताएंगे हमारे। सांस की जो बहुत लोगों को अस्थमा है, और एक बात बताऊं मैं आपको, अस्थमा के जो रोगी हैं उनको पंप भी लेना पड़ता है। पंप ले रहे हैं? हाँ, लेते हैं ना? हाँ, ले रहे हैं। हाँ, तो उस पंप को छुड़वाने के लिए एक आयुर्वेद की बहुत बढ़िया औषध है, नोट कर लेना, अच्छी कंपनियों की मिल जाती है, उसको बोला जाता है सीतोपलादी पाउडर। सीतोपलादी? SITO, सीतोपलादी, PLADI, सीतोपलादी पाउडर। ये बहुत कंपनियां बनाती हैं। उसके साथ शहद लेना है, हनी, वो कश्मीरी मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ओरिजिनल। तो उसका 1 चम्मच और उसके अंदर आधा चम्मच पाउडर का मिला के
आप उसको मिक्स करके ऐसे बच्चों की तरह चाट चाट के उनको कहिए खाएंगे, और साथ में नरम सा पानी, कोसा पानी पी लें या चाय या गर्म दूध कुछ भी दे दो उनको, इससे बहुत राहत मिलती है। और साथ में उनको मुलट्ठी का पाउडर, आधा चम्मच मुलट्ठी पाउडर रात को सीधा दूध के साथ पिला दो, और ये दिन में 2 बार करना है। एक बार वो खिला दो आप सीतोपलादी पाउडर, एक बार ये दे दो मुलट्ठी पाउडर। मुलट्ठी से उनका पेट साफ होगा, लंग्स क्लियर होंगी, और सीतोपलादी पाउडर जो है वो सॉफ्ट कर देगा लंग्स को, पंप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह सुंदर। राधे राधे गुरुजी जी। क्या है कि हमारे 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अभी जून में हर्निया का कराया था, पित्त की थैली में पथरी थी 40 mm की। अभी रीढ़ की हड्डी का भी ऑपरेशन डॉक्टर ने बोला है, और घुटना भी मुड़ता नहीं है, और शुगर भी है मुझे, बीपी हाई रहता है, नींद आती नहीं है। नींद की दवाई खाती हूँ, सूजन आ जाती है, आंखें मतलब दर्द रहता है, जलन, पर नींद नहीं आती। इनका इलाज तो महाराज जी आप ही करोगे, एक बीमारी बताए तो इलाज 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 12 घंटे ऑपरेशन चला। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरी बहन मुझे तो बता कौन सी बीमारी से शुरू करूँ? मैंने बता दिया एक बार में। बीमारियों की दुकान है, चलती फिरती है। और कुछ भी नहीं खाती, बीमारियों का शोरूम। घी दूध कुछ भी नहीं। गुरुजी बहुत परेशान रहती हूँ, अभी से नहीं 25 साल हो गए झेलते हुए मुझे। काय का प्रेशर है? यही बीमारियों की वजह से। बेटी एक है मेरे, इसी पर आश्रित हो गई हूँ, बिल्कुल चल नहीं पाती हूँ पैर की वजह से। तो अभी हमारे वैद्य जी ने तो बताया कि घुटनों के लिए तो ये शुरू में फर्स्ट में बात आपने सुनी, शुरू की बात सुनी है मैंने। पूरा एपिसोड आज का देखना। तो हर चीज का इन्होंने जो जो आपको बीमारियां हैं सबका इन्होंने अलग अलग नुस्खा बताया है, तो सबका अलग अलग इलाज इन्होंने बताया है। तो ये आप करिएगा, ये बहुत बड़े वैद्य हैं, निश्चिंत रहिएगा। हजारों का इलाज कर चुके हैं। वो तो मैं ले रही हूँ टीवी में देख के, लेकिन वही ऑपरेशन की वजह से कि नहीं हो तो अच्छा है, रीढ़ की हड्डी का क्या सही हो जाऊंगी? नहीं, अब नहीं होगा। अब काला गोंद कैप्सूल पंचम हल्दी के साथ लेना शुरू करो। साथ में मालिश के लिए काला गोंद तेल है, काला गोंद क्रीम है, और उसके अंदर पंचम हल्दी जो है ना वो आपको बचाएगी इन चीज़ों से। और जीरा अजवाइन सौंफ लेना शुरू करो, नुकसान नहीं करेगा, वो आपके वजन को थोड़ा कम करेगा ताकि सेहत थोड़ी ठीक हो जाए। बाकी राधे राधे करो, सब अच्छा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आप थोड़ा सा आयुर्वेदिक पे ध्यान रखो, आयुर्वेद चीज़ों को लिया करो, उससे फ़ायदा आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि इतने ऑपरेशन हुए हैं, दवाइयाँ भी खाई होंगी, अब उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं, वो सारी चीज़ें उसी से कवर होनी है कि आप त्रिफला पाउडर वगैरह शुरू करो आप। जी, त्रिफला खाओ, योग करो मैया, अच्छी हो जाओगी। खूब भगवान का भजन करो। अभी वैद्य जी ने हमें बहुत अच्छा नुस्खा बताया। एक नुस्खा मेरे पास भी है, जो बहनें और भाई शिकायत कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट चाय तंबाकू गुटखा, वो नुस्खा मैं भी अपने शब्दों की माला में पिरो के लाया हूँ। डग झालावाड़ राजस्थान का रहने वाला हूँ, कवि अशोक सोनी मेरा नाम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ और आपको भी आनंद आएगा कि दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, अरे दारू पीने वालों का सुनिए बुरा हाल, और नाले में वो और बूढ़े बच्चे नर नारी सब खाते हैं जर्दा, और घर आंगन में थूकते रहते, घर आंगन में थूकते रहते, काम करे गंदा के घर में पैसे का टोटा, खाने को नहीं मिलता है रोटा, फिर काम करता क्यों खोटा, और जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज रे बाबू, जुआ सट्टा खेलते तुम्हें क्यों नहीं आती लाज, क्यों कि बीबी बच्चे भूखे मरते, और बीबी बच्चे भूखे मरते, लगी दाव पर नार लगा दिए चौके अट्ठे, वार उल्लू के पट्टे, और काम करता क्यों खट्टे। तालियां बजाओ, कविता खत्म हुई। वाह सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये खुद लिखते हैं, खुद अपने लिख करके सुंदर कविताएं सुनाते हैं, सुंदर सुंदर। हमारी माताओं बहनों को ये जरूर बताएं हमारे वैद्य जी आप, कि वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो सबके घर में होनी चाहिए। हाँ, ये जरूरी है चीज़ें। एक तो बहुत ज़रूरी है कि अपनी जो रसोई है, महाराज जी
आप भी इस बात को मेरी को समझेंगे, लोगों को समझाएंगे कि जब से हमने अपनी रसोई को किचन बनाया है तब से अपने घर में किच 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 शुरू हो गया, कीचड़ हो गया, तब से पेट में भी कीचड़ हो गया। रसोई जो है वो रस की भरी हुआ करती थी। हमारे माता, हमारी दादी, हमारे घर के लोग खाना बनाते थे प्रेम से, खाना खाने बैठते थे घर के लोग, वो कहते थे भाई 2 फुलके बनाना, मैंने ज़्यादा नहीं खानी। माँ आती थी कहती थी खा ले बेटा, कोई बात नहीं, खा तो सही, मैं शुरू करती। आज क्या होता है, जब से किचन बनाया तो काम वाली आ गई, वो पहले ही पूछ लेती है कितने फुलके खाएगा बाबू, वो कहता है 2 खाऊंगा, पक्का 2 ही खाएगा, वो पक्का कर लेती है। तो ऐसे करके कि रसोई के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले अपनी जो भी चीज़ आप बनाते हैं, नंबर 1 आप नोट कर लो, अपनी रसोई घर के अंदर ब्राह्मी बूटी होनी चाहिए। ब्राह्मी बूटी, शंख पुष्पी और वचा, ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और तीसरा उसके अंदर होना चाहिए हरड़, बहेड़ा, आंवला का, जो तीनों का अलग अलग पाउडर पड़ा हो, ताकि कभी हमने इसको बालों के लिए इस्तेमाल करना है, कभी हमने इसको त्रिफला बना के इस्तेमाल करना है, तो आप कर सकते हो। और एक इसके अंदर होना चाहिए जितने भी मेथी दाना, कलौंजी, जितने मैंने नुस्खे बताए हैं, सबका पाउडर जो है वो बना के घर पे रखना चाहिए। कोई भी पाउडर ऐसा नहीं होता जो 6 महीने से लेके 1 साल तक उसकी लाइफ होती है, ख़राब नहीं होता। और इसको रखने से आपको और मैं एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, देखते हैं, वो अपनी रसोई घर में लिख कर रखते हैं कि गोयल साहब की रसोई, क्योंकि उसके अंदर वो उतना एरिया उसको दे दिया उन्होंने। अभी चंडीगढ़ में एक आर्किटेक्ट ने फ्लैट बनाए, मैंने उसको बोला, मैं कहा तो इसके अंदर रसोई बनाएगा, किचन नहीं बनाएगा? कहता जी बनेगी तो वही, लोग मानते नहीं है, लिख देते हैं उसके बाहर कि ये रसोई है, लेकिन वो बनती नहीं है सर लिखने से। और जो चीज़ें होनी चाहिए, अब कणक है, कणक का आटा है, जो आटा है उसके साथ जितने मिलेट्स हैं, जैसे रागी है, सोयाबीन है और एक जौ है, बाजरा है, इन सब का अगर आप मिश्रण रखें, आप कहते हो जी मैंने मल्टीग्रेन आटा बना लिया, क्यों बनाते हो? उसको अलग अलग बना के रखो, जितनी ज़रूरत है उतना डाल लो, चम्मच चम्मच 2-2 चम्मच लेके। तो जब वो ऐसे बनने लगेगा रसोई में, तो आपके बच्चे भी देखेंगे और आप भी करोगे, तो वो पूरे परिवार की जो सेहत है उससे ठीक रहेगी। और एक चटनी जो होती है महाराज जी, धनिए की चटनी, पुदीने की चटनी और उसके अंदर लहसुन डाल करके अगर वो बना के रखें, तो कभी भी हार्ट की और थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर आपका वैद्य जी, आपने समय निकाला, आप आए इस प्रोग्राम में। बहुत सारे लोगों का आपने प्रश्न सुनकर उनका समाधान किया, बहुत सारी बीमारियों के बारे में डिस्कस हुआ, कैसे ठीक किया जाए। तो हमारे भैया श्री सुभाष गोयल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करें हम सब लोग, तालियों के साथ इनका सम्मान स्वागत करें। आप आते रहें और भी आपके साथ इस तरह से चर्चा करेंगे आगे, और अपने दर्शकों को, भक्तों को बताएंगे कि किस तरह आप घर में स्वस्थ रहें। आपका स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। आप सब सुखी रहें, प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद है महाराज जी, ऐसे ही आपका आशीर्वाद मिलता रहे। और कभी भी आप मुझे बुलाओगे यहाँ, आपके यहाँ जन की सेवा के लिए। आपने यहाँ गौरी गोपाल का दर्शन किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो कार्य आप कर रहे हो जी, हम तो सोच भी नहीं सकते। हम लोग क्या करते हैं, हम दवा दे देते हैं, दवाइयाँ दे देते हैं, लेकिन आपने तो इतनी बुजुर्ग माताओं को रखा हुआ है। लोगों से एक माँ नहीं संभलती, उसको छोड़ देते हैं सड़कों पे। आपने कितनी माँओं को बना के रखा, अपनी माँ, और कैसे वो आपको प्यार कर रही थी, चूम रही थी। हमारी तो आंखों में पानी आ गया। मैंने कहा यार ये होती है ज़िंदगी। अब ये जो जीवन है जो आप जी रहे हो, धन्य है आप, और हम आपके साथ बैठे हैं, आज हम भी धन्य हुए। बिल्कुल, आप आएँ और माताओं का आप भी उपचार करें, आप भी इन्हें ठीक करें। जिन माताओं को घुटनों की प्रॉब्लम है, आप आएँ। आपका मुझे जब आप बुलाओगे, हम फ्री कैंप अपने पूरी टीम के साथ आप। हमारे वैद्य जी के लिए तालियां। हमारी माँओं के लिए फ्री कैंप लगाएंगे और सब इलाज करेंगे, हमारी माँओं को ठीक करेंगे। कुछ माताओं के घुटनों में दर्द है, बुढ़ापे में कमर में दर्द है, वो सब हमारे वैद्य जी ठीक करेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सब रुके, ठहरे, सुना आपने सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए, ऊपर मिलेंगे। हाँ, सबको ऊपर मिलेंगे, सबको राधे राधे। क्वेश्चन है हाँ, मेरा। कर लो। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे।
मैं काशी से आई हूँ, कंवल जी। और एक मेरा प्रश्न है कि मेरे को सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा छींक आती है और वो बिल्कुल एकदम जैसे ना वो हो जाता है कि मम्मी अभी कुछ मत बोलो। उसकी एज है 30 इयर्स, बट ये प्रॉब्लम उसको है, छींकें आती हैं बहुत ज़्यादा। एक और तो हम सारे मतलब परेशान हैं, कई बार दवा करी, कई कुछ किया, लेकिन जितने दिन वो खाएगा या कुछ ऐसे बोलते हैं ये एलर्जी है वो एलर्जी है, तो फिर मान लीजिए 2-4 दिन नहीं आई। आप सुनिए, अब मुलट्ठी पाउडर लीजिएगा। हाँ। मुलट्ठी पाउडर को देसी घी में मिक्स करिएगा। हाँ जी। थोड़ा पानी जैसा कर लीजिएगा उसको। हाँ जी। उसको नाक में डालना शुरू करिएगा। अच्छा। 7 दिन डाल दीजिएगा लगातार। उसके बाद उनको बोलना छींक मार के दिखाओ, नहीं मारेंगे। ये सबसे बढ़िया। बहुत थैंक यू, मैं तुहानू बहुत फॉलो कर दी है। मेरे प्रोग्राम से जाके थैंक यू कर दो, कमेंट दो। हेलो। मुलट्ठी का पाउडर उसको देसी घी में, गाय का देसी घी, उसमें मिक्स करके थोड़ा पतला करके नाक में लगा दो। थोड़े दिन लगाना, छींक आनी बंद। वैद्य जी, मुझे ये पूछना था कि ब्रेन में ब्लड क्लॉट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है? ब्लड क्लॉट्स ब्रेन में जी, ब्लड का क्लॉट बना है जी। उसके लिए मैंने अभी बताया था, जो कचनार है ना जी, कहीं भी क्लॉट है बॉडी में, कचनार सबसे बढ़िया काम करता है। और एक अरिंड का तेल, जहाँ पे क्लॉट महसूस होता है वहाँ आप उसकी मसाज करना शुरू कीजिए। जो ईंट होती है, ईंट भट्टे की, उसका इतना सा टुकड़ा लीजिए, उसको गर्म करिए, तवे के ऊपर कर लीजिए या गैस के ऊपर कर लीजिए, उसको ऊपर से उठाइए, फिर अपना चिमटे के साथ उठा करके पानी में डाल दीजिए, तुरंत निकालिए। उसमें से एक ना स्टीम निकलता है, वो स्टीम आप देना शुरू करिए टॉवल में रख के, धीरे धीरे। सिर्फ ईंट है जो आपको इस चीज़ से छुटकारा दिलाएगी, और कोई स्टीम इसमें काम नहीं करती। जिन लोगों के यहाँ भी गोलियाँ गटोलियाँ बन जाती हैं, गांठें बन जाती हैं, उसके ऊपर भी रिंड का तेल मालिश करके अगर वो ईंट का ब्रिक का सेक दिया जाए तो वो गोलियाँ जो हैं वो मेल्ट होने लगती हैं। ये एक बहुत गुड एक फार्मूलेशन है। कचनार का यूज़ कैसे करना है? कचनार का जो पाउडर बन जाता है, उसकी छाल लेकर के उसका पाउडर बनाइए, आधा चम्मच उसको डालिए पानी में, 1 गिलास पानी में। जब आधा गिलास रह जाए तो उसको अच्छे से छान के पुन करके धीरे धीरे पी करके आप सोइएगा रात को, और सुबह भी एक बार ले लीजिएगा। और मेरे ख्याल से 2-3 महीने लेना है, ठीक हो जाएगा। अगर कोई फिर भी लगे तो आप किसी भी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह लीजिए। अगर आपको लगता है गोयल साहब को मिलना है तो कभी कोशिश कीजिए हमें मिलने की। मिलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन हम मिल जाते हैं लोगों को, क्योंकि हम पर्सनली मिलते हैं। हमने वो नहीं है कि अलग अलग डॉक्टर रखे हैं। हमारी एक बेटी है, एक हमारे गुरु हैं, एक हम, पेशेंट हम ही देखते हैं। बोलो। गुरुजी राधे कृष्णा। सर मैं आर्मी से हूँ और मेरा एक सवाल है कि जैसे बताया जाता है कि हमें एक दिन में 7-8 घंटे की हमें नींद पूरी करनी चाहिए, तो हमारे कभी कभार ऐसा होता है कि हमें 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं मिलती है। तो ऐसी कोई एक्सरसाइज है, ऐसा कुछ बताया जिससे हमारी जो नींद का जो बैलेंस है हमारी बॉडी पे, वो हमारा कंफर्टेबल हो जाए? सिर्फ राइट हाथ का अंगूठा, राइट नोज को बंद करना है, लेफ्ट नोज को बंद नहीं करना। एक ही नोज चालू रखनी है, 2 नहीं करनी। यहाँ रोकना है, सीधा सांस लो लंबा, जितना ले सकते हो, फिर रोक लो पेट में। पेट बाहर को आना चाहिए। जब सांस लिया तो पेट बाहर होना चाहिए, जब सांस छोड़ रहे हो तो अंदर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग सांस लेते हैं, पेट भी अंदर ले जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सांस लो, पेट बाहर जाए, गुब्बारे की तरह फूले। इसको जितना लंबा सांस लोगे उतनी ही आपको अंदर ऑक्सीजन पैदा होगी, और इससे क्या होगा कि आपकी चंद्र नाड़ी जो है वो एक्टिव हो जाएगी। जब आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो गई तो आपकी घोड़े जैसी नींद हो जाएगी। आधा घंटा सो लिए तब भी 24 घंटे जैसी नींद हो जाएगी। थैंक यू सर। चलिए आज के लिए इतना ही। अब जिनको मिलना है सब ऊपर चलिए। सबको राधे राधे। राधे राधे।